चली जा मारे ते ना देर करे हम अलग जोन के बालक हाँ ना किते भी तू कंपेयर करे। मुझे मस्त लगा था ये गाना, बहुत अलग है, मेरा भी फेवरेट है गाना। बहुत बढ़िया। लड़कियां बेसिकली आपको जब सिंटा भाई बोलते हैं, कोई बुरा वर्ड भी नहीं है भाई, उसकी तो फीलिंग्स ही खत्म हो जाएगी। नहीं बोलती। क्या बाल बातते हो कि नहीं, आपके गाने में है ना तेरे जाए पाछे, तेरे जाए पाछे मन्ना कदे मेरे बाल भी बाहे ना। की बाल तो गेले सारे। दर्द होता है ना। हाँ, लड़के हैं गानों में ही बता सकते हैं। अगर मुझे कुछ दर्द होता है तो मुझे फील भी होता है कि किस वजह से हो रहा है। मैंने उस टाइम पे वो चीजें की थी तो मुझे अब मिल रहा है। दोबारा प्यार हुआ नहीं? नहीं। होगा या नहीं होगा? नहीं हो सकता। कुछ चीजें मैं जानता हूँ, जो मेरा छोटा सा कमरा है वो जानता है। उनका कॉल आया, उनका कॉल मुझे एक ईपी दे गया कि भाई गोल्डी भाई के साथ ही कर रहे हैं। शाही जो गाना है वो सिर्फ आपका ही काउंट होता है मार्केट में ज्यादातर? हाँ। आपको लगता है कि ये वैसे एक पूरी टीम का काम होता है और एक बंदे को क्रेडिट चला जाता है? ऐसे तो बातें चलती है हमारी। जैसे कि अभी दिवाली पे पार्टी में बैठे थे हम, समित पारता भाई बोले हाँ भाई सिंटे के खाओगा, तो मैं ऐसे गोल्डी की साइड देख के बोला मैं क्रेडिट खाऊंगा। मॉडलिंग भी कर चुके हो आप, लिरिक्स भी लिखते हो, कंपोज भी करते हो, गाने भी गाते हो जी। कुछ रह गया अभी जो करना है? घर वाले शादी के पीछे पड़े हुए हैं कि शादी और कर ले बस अब। वैसे कैसी लड़की चाहते हो? जिंदा पंजाब के अंदर आर्टिस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू एक्टर एक्ट्रेस, बट अभी शायद हरियाणा के अंदर वो चीज नहीं हो पा रही है। पब्लिक तो देख रही है आपको, इंडस्ट्री में। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं? बस ये है कि भाई नाचा है गाने में, तो वो चीज हर्ट करती थी आपको? हाँ बिल्कुल करती थी। ऐसे ऐसे सिंगर हैं जो खुद आते ही नहीं। क्यों? कोई नहीं, बस ये उल्टा बोल रहे हो। हाँ, मॉडल की मेरे को लगता है सबसे ज्यादा वैल्यू है। आपकी वैल्यू बनानी है ना तो आप पंजाब वाले बहुत अच्छे हैं। आपके साथ भी बदला था ऐसा कुछ? 2-3 लड़के थे, उन्होंने पी रखी थी, उधर से रुक्का मार दे, ओ सिंटे आओ देख भी ले, तो मैंने इग्नोर से कर दिया कि वो पी रहे हैं। फिर वे जाते जाते मैंने बोले तना आड़ा बैंगन ना जानता। मतलब कितना कोई नहीं जानता कि तवा मार है। वैसे आपने किसी के लिए घोस्ट लिरिक्स लिखे हैं? किसी के लिए नहीं। नहीं, और लिखोगे अगर अच्छे पैसे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। वैसे इन चीजों को कैसे लेते हो, जैसे ये गालियां वाली आजकल ना इंटरनेट पे और कंटेंट के अंदर लोग यूज करने लग गए हैं? तो मैं तो बड़े से स्टार्ट करा ना। कैसे? बेसिकली इंडस्ट्री वैसी है जैसे स्क्रीन पे दिखती है पीछे से? नहीं, ऑफ स्क्रीन कोई कैसा है, ऑन स्क्रीन अलग है। अभी ना मैं ना कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा पूछने वाला हूँ जी। आज के गेस्ट के बारे में बात करने की या इंट्रोडक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे ज़्यादा बात करते हैं उनके वर्ड्स। वो एक ऐसे लिरिसिस्ट हैं जो सिर्फ गाने नहीं लिखते बल्कि इमोशंस लिखते हैं। पेन हो या पावर, हार्ट ब्रेक हो या हसल, जो भी वो लिखते हैं वो रियल ही फील होते हैं। प्लीज़ वेलकम लिरिसिस्ट, एक्टर एंड सिंगर। सो प्लीज़ वेलकम द मैन बिहाइंड द स्टोरीज, शुभम शर्मा उर्फ सिंटा भाई। शुभम जी, वेलकम टू शालो निशा पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। आप राइटर हो, आप गाने लिखते हो। हाँ जी। आपने अपना नाम रखा है सिंटा भाई। हाँ जी। ये इसलिए रखा है हर लड़की आपको भाई बुलाए, आप सिर्फ एक के प्रति डेडिकेटेड हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हाँ। है। मतलब कि ये सिंटा भाई पहले अलग था, हाँ। कंटेंट ही अलग था हमारा। तो जैसे कि जो पब्लिक डिमांड करती, मैं ऐसा इंसान हूँ जो पब्लिक मुझसे मांगते हैं मैं वो दे देता हूँ। पहले क्या था कंटेंट? पहले था ऐसा कि कोई फिल्टर था स्नैपचैट पे, ठीक है। तो मैं अपना फेस नहीं दिखाता था उसमें, तो वो फिल्टर यूज करके मैं वीडियोज बनाता था, तो तब वायरल हुआ था, तब ये नाम रखा गया था सिंटा भाई। तो ओके। ऐसा बोलते भी हैं कि जब तक मैं शुभम था तब तक चला नहीं, जब सिंटा भाई बना तो मैं चल गया। तो ऐसा होता है कि अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं नाम में तो हम नहीं चलेंगे। सोचा भी था कि भाई हटा दूं पीछे से, क्योंकि आगे चल के दिक्कत आएगी, सोचा भी था। अभी रिसेंट की बात है ये, स्टे अवे में भी
सोच रहे थे कि भाई हटा देते हैं भाई, फिर नहीं मन किया। थोड़ा सा डर रहता है भगवान से कि तुझे मैंने नाम दिया है, तू जिस नाम से चल रहा है अगर तू उसे ही हटा देगा तो फिर तुझे हटा देंगे। जो लोग जिस चीज़ से आपको पहचानते हैं वो बना के रखो, मुझे अच्छा लगता है अच्छा लगता है। जी। कोई बुरा वर्ड भी नहीं है भाई। नहीं नहीं, बुरा वर्ड नहीं, नहीं, word तो अच्छा है। लड़कियों के लिए इजी नहीं होता होगा ना बोलना। लड़कियां बोलती ही नहीं ना लड़कियां नहीं बोलती भाई। जितने अब मान लो कोई लड़की आए आपके पास, आपसे प्यार से बात करने, बोले सिंटा भाई, उसकी तो फीलिंग्स ही खत्म हो जाएगी। नहीं बोलती वो कोई वो नाम ही लेते हैं, शुभम बोलते हैं शुभम मुझे। बोलते हैं, हाँ जी, ओके। या फिर ओनली शिंटा बोलते हैं। वैसे भाई का कारण क्या था, मतलब भाई कैसे वर्ड ऐड हुआ बीच में? शिंटा तो समझ में आता है, आराम से ऐड हो जाएगा। हाँ, वो ऐसा है कि मैं रैंडम वीडियो बना रहा हूँ, खेत में हूँ मैं, ऐसे ही मैंने बोल दिया कि राम राम सारे भाई है ना शिंटा भाई की, अच्छा। तो वो ऐसे ही निकल गया मुंह से और वो रखा गया नाम। और मेरी पहली ही वीडियो थी जो वायरल हुई थी इस नाम से कि शिंटा भाई की राम राम, तो फिर यही कंटिन्यू रखा तो आज यहाँ पे। मैं क्या बाल बाते हो क्या? नहीं, आपके गाने में है ना तेरे जाए पाछे मन्ने तो बस। मेरे बाल भी बाए ना। लेगी बाल तो गेले सारे। दर्द वो होता है ना। हाँ, पर लड़के हैं लड़के हैं, गानों में ही बता सकते हैं, अच्छा। सरेआम तो क्या बताएं। नहीं, कुछ वैसे रियल लाइफ में हुआ है या फिर मतलब वैसे ही, मतलब ये गाने वानों के लिए रखा हुआ है? थोड़ा बहुत बता दो फिर, कोई चक्कर नहीं, थोड़ा बहुत। सही है, आते हैं चले जाते हैं, भगवान है, प्लांट करता है लोगों को, टाइम पे छीन लेता है, कलाकार बना दिया। मैं तो खुशी हूँ कि कोई आया था सिखा के चला गया। हर इंसान लेसन होता है कोई आपके आया लिए। था या आई थी? थी, फीमेल अपोजिट जेंडर था। और बताओ। लिख लेते हैं बस, बयां कर लेते हैं। अब ये है कि उसके नाम के गीत बना के बेच देते हैं, चल जाता है काम, आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। नहीं, वैसे राइटिंग उनके जैसे आप बता रहे हो, तब स्टार्ट पहले से ही कर रखी थी या उनके जाने के बाद से ही करी लाइफ में? पहले मैं कुछ और ही लिखता था। ठीक है। हाँ, जैसे कि ये जो थोड़ा सा बदमाशी टाइप का हो गया, ओके। या फिर जो देसी कल्चर होता है विलेज वाले गाने हो गए। मतलब कि पहला सैड मैंने स्याही नहीं लिखा था, ओके। पहला सैड लिखा था मैंने लड़की की साइड से। अभी रिसेंट में रिलीज हुआ है, राजमावर जी ने गाया है भाई ने, ओके। श्याणा करके गाना था। तो क्या मतलब कि कोई 2 लाइनें बताओगे? उसका ये है कि श्याणा हो गया रहा तू, श्याणा हो गया रहा मने बना के बोली खुद श्याणा हो गया रहा। मतलब कि ओके। वो कहीं और किसी और के साथ शादी के बाद की बातें हैं ये, ओके। पहले कुछ था, शादी के बाद फिर कुछ हो गया। और अगर मैं सैड लिखता भी हूँ तो लड़की की साइड से मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। ओके। जी, तो जैसे ही मेरा पीछे गाना आया था जी जी, ठीक है। मैंने जी जी करके बोलने वाले मेरे तो जी भर गया गे, क्योंकि लड़की बोलती है अपने तो लड़के की साइड से अगर मैं सैड लिखूंगा तो फिर उसमें लड़की का भी दिखाऊंगा कि भी लड़की को नहीं ठहरा सकते हम गलत हर जगह पे, सिचुएशन समाज हर चीज मायने रखती है उस चीज। तो इसका मतलब आप भी गलत थे उस रिलेशनशिप में? मैं हाँ नहीं, मतलब कि मैं सिचुएशन, मैं पता क्या ये बोलते हैं ना कि भाई तू बुरा कर रहा है, तू गलत कर रहा है, मैं ये सोचता हूँ कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। ओके। भगवान अभी बोलते डर है बस एक ही चीज़ का कि भगवान का, मैं मेरे कर्म कर रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे क्या अच्छा लग रहा है तो फिर मैं उसके लिए आगे तैयार भी रहूँगा कि इसका मुझे वहाँ पे क्या मिलेगा। अगर मुझे कुछ दर्द होता है तो मुझे फील भी होता है कि किस वजह से हो रहा है, मैंने उस टाइम पे वो चीज़ें की थी तो मुझे मिल रहा है। तो बेसिकली जो सैड गानों का आपकी ज़िंदगी में आना हुआ वो ब्रेकअप के बाद ही हुआ? ज़्यादातर तो क्योंकि शाही लिखा, जब शाही रिलीज हुआ तो मैसेज भी आया था उधर से। क्या कहते? तब ये आया था कि बोल वही जो वर्ड थे मेरे ये शाना वाले कि भाई हाँ अब तो शाना ही हो गया, तो मतलब कि मेरे नाम के ही गीत बना के बेच रहा है तू। क्या बात है। ये तो मतलब कि तू मुझ में बिजनेस ढूंढ रहा है, जैसे कि मैं गई और तू गाने लिख के बेचने लगा। मतलब कि मैं नाम तो नहीं लेता ना कहीं पे, अपनी फीलिंग्स है मैं कर देता हूँ शेयर लेबल के पास। लेबल्स ले लेते हैं मुझसे मेरा दर्द। क्या बात है। तो शाही मतलब आप बीती है शाही गाना? मतलब कि पूरी आप बीती तो नहीं कह सकते उसको, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं जो ऑडियंस को। पर ये है कि जो स्याही गाना है ना वो बहुत मोस्टली सभी लोगों के साथ रिलेट कर चुका है।
नहीं वो रिलेट कर गया वैसे आपकी लाइफ का भी मतलब आप बीती था वो हाँ कितने %? 80% था वो। अच्छा जी। जो वो पागल वाला वो नहीं है उसमें बस। ओके। अब वो थोड़ा अलग है, वहाँ से निकल गए क्योंकि पीछे माँ बाप भाई चीजें होती हैं वो देखनी पड़ती हैं। घर का बड़ा बेटा, उनका कॉल आया, उनका कॉल मुझे एक ईपी दे गया कि भाई अब उस पे हम एक ईपी कर रहे हैं, गोल्डी भाई के साथ ही कर रहे हैं। क्या बात है। और आपको तो पता ही है उनके बिना तो हम कुछ नहीं है। हम्म, जो भाई गाते हैं ना वो, कि जब हम शाइन कर रहे थे तो ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास कि कौन गाएगा। ओके। गोल्डी है तो गोल्डी जी गाएंगे, तो अभी उनके साथ ही कर रहे हैं। मतलब जब भी मैडम का फोन आता है तो कुछ ना कुछ गाना आता है, फोन भी आता है। पॉडकास्ट के बाद भी आएगा। क्या बात है। हम 3 करेंगे, उसमें 3 ट्रैक हैं, ठीक है। तीनों अलग ही हैं वो। ऐसे एक अर्थी है, हाँ, एक तकिया है और एक के हाल। मतलब कि जब उसका कॉल आया तो पहले के हाल ही सोचा था मैंने। मन छोड़े पाछा कैसे तेरा हाल बताइए, तो ये लाइन रखेंगे हम कि मेरे छोड़ने के बाद आपका क्या हाल है। इसकी लाइन है, शकल मिला है किस पे तेरा लाल दिखाइए, तू मन छोड़े पाछा कैसे तेरा हाल बताइए। कर रहे हैं अभी, कभी भी आ सकती है। क्या बात है। पहला गाना कब लिखा था आपने? पहला गाना मैंने लिखा था 2021 22 जनवरी। ओके। हाँ जी, तब स्टार्ट किया था। तो ऐसे कुछ भी लिख देता था, शायरी का गाना बना दिया या फिर कुछ भी लिख दिया, रिलेट कर दिया लोगों को। तो मेरे साथ थे जो भाई, उन्होंने बोला कि ऐसा लिखो जिसमें लड़की की तारीफ हो। और तो मैंने वो किया ट्राई, उन्होंने बोला कि अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। फिर मैंने एक मतलब कि मेरी वोकल में भी किया था गाना, वो मतलब कोलैब है, किसी को पता ही नहीं है ओके। वो कोलैब है सुमित पार्था के साथ, अच्छा। वो रिलीज भी है। तो उसमें यही था कि वो लड़का लड़की की तारीफ, मतलब कि शादी वादी के लिए बोल रहा है। अगर मैं उसको अब करता तो शायद वो चल भी जाता। कौन सा गाना था वो? वो था कि इस छोरे न मोल ले ले तू। अच्छा। लड़की को बोलता है कि मेरे घर की तू बन जाना रानी, मेरी जिंदगी का तोल ले ले तू, इस छोरे न मोल ले ले तू। मतलब कि पूरा शादी के लिए जो प्रपोज करते हैं हरियाणा में, इस तरह से करेंगे वैसे। और क्या क्या टाइटल क्या था गाने का जो आया था? रानी। रानी। हाँ जी, रानी। सुमित पार्था के सुमित साथ आपका पार्था। गाना था रानी। हाँ जी, उसमें तो क्या फिर पता आप सुने लोग। हाँ नहीं, अभी रिसेंट में जो कंट्रोल गाना आया उसके बाद गए पता वहाँ लग पे, गया लोगों को, पता हाँ। लग गया लोगों को, तो सुन रहे हैं उसको, चल रही अच्छी स्ट्रीमिंग उसकी। नाइस। उस टाइम पे जब लिखते थे आप 2022 में, ऐसे शौक में लिखते थे, आपको पता था कि इसमें फ्यूचर है और उसको माइंड में रख के लिखते थे? फ्यूचर का तो ऐसा था, कभी पता ही नहीं चला कि कहाँ जाना है। मतलब कि जॉब से फिर एकदम पलट गए, इधर आ गए। जॉब किस चीज़ में करते थे? मैं वो था फार्मासिस्ट, ओके। मेडिकल स्टोर पे जॉब करता था। तो एकदम ही इधर आ गए इस लाइन में, एज ए रील कंटेंट क्रिएटर ही सोचते थे पहले तो सब। तो फिर जब ये होगा कि इनसे तो काम ही नहीं चलेगा, रील्स से तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर मॉडलिंग में आए। फिर आपका सर्कल डिसाइड करता है आप कहाँ जाओगे। ठीक है। धीरे धीरे बढ़े, कुछ चीज़ें चेंज हुई, लोग आए गए और लिखना स्टार्ट किया। तो लिखा गया और आज जो गा भी रहा हूँ तो इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ये कहने वाला नहीं है कि भाई तू नहीं कर सकता। ये चीज़ बहुत मैटर करती है आपके लिए। अगर आप कुछ कर रहे हो और आपके आगे कोई ये बोल देगा नहीं कि भाई नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तू कुछ और ट्राई कर, तो फिर वो डाउन होता है मोरल आपका। सारे ये बोलते हैं कि कर लेगा भाई, कर लेगा, तो फिर बताइए। और आपका कुछ एक चीज़ चल जाए तो फिर कॉन्फिडेंस आता है। एंड फैमिली करती है सपोर्ट स्टार्टिंग से? हाँ, फैमिली फुल सपोर्ट करती है स्टार्टिंग से। जब काम ज़्यादा बदले गए तो जैसे कि पहले पढ़ रहे थे, नौकरी नहीं लगी, तो फिर दिल्ली से घर आया, घर आके मैंने बोला एकदम से कि मैं तो मेडिकल लाइन में जाऊंगा। तो थोड़ा पापा को होता था इशू कि भाई इतनी लाइन चेंज कर रहा है तो थोड़ा सा देख ले भाई, तेरा फ्यूचर है। मना नहीं करते थे, थोड़ा सा नोक झोंक के बाद हाँ कर ही देते थे। ओके। हाँ, तो फिर मेडिकल लाइन में गया, 2 साल वहाँ पे गई। तो फिर एकदम जब ये चेंज किया, तब तक मैं तीसरा चौथा काम बदल रहा था अपना। बीच में मैंने पीजी वीजी किया था कि भाई पीजी कर लेते हैं, बहुत होगी पढ़ाई वढ़ाई। तो
ये ऐसा लास्ट काम है कि जहाँ पे मैं टिका हूँ, नहीं इससे पहले बहुत बहुत कुछ करके आया हूँ। अब तो नहीं चेंज करोगे फ्यूचर में? नहीं अब तो क्या है, अब तो बस भगवान ने हाथ पकड़ रखा है, चल रहे हैं साथ साथ। मॉडलिंग भी कर चुके हो आप, लिरिक्स भी लिखते हो, कंपोज भी करते हो, गाने भी गाते हो, जी। कुछ रह गया अभी जो करना है? अभी तो कुछ है लिस्ट में आपकी? अभी तो बस घर वाले शादी के पीछे पड़े हुए हैं कि शादी और कर ले बस। अब अभी ऐसा अगर दिवाली पे घर गया हुआ था, 2 दिन और रह जाता तो कर ही देते शादी। मतलब कि इतना प्रेशर है कि कर ले कर ले कर ले। तो फिर कब कर रहा है सिंटा भाई शादी? अभी तो कोई प्लान नहीं है शादी का। वैसे कैसी लड़की चाहते हो? जिंदा क्या? हो, जिंदा हो। कि जिस तरीके के साइड गाने में लिख रहा हूँ उस हिसाब से ड्रम में ना डाले। ड्रम में ना डाले। मैं सोचा भाई आप लिरिसिस्ट हो, अच्छा सा जवाब दोगे, कह रहे जिंदा हो। बस अरेंज का तो ये है कि भाई पर्ची एक डब्बा होगा आपके सामने, इसमें से पर्ची निकालनी है कि भाई पता नहीं क्या निकलेगा। नहीं वैसे अरेंज करनी है लव करनी है? अभी तो कुछ सोचा ही नहीं क्या करना है। दोबारा प्यार हुआ नहीं फिर? नहीं। होगा या नहीं होगा? नहीं हो सकता। बोलते हैं, वैसे लिखा भी है कई जगह पे कि 3 बार होता है, एक बार स्कूल में, फिर एक बीच में, फिर एक 28-30 की उम्र में। 3 बार हो लिया? नहीं एक ही बार एक ही हुआ बार था। हुआ, मेरे 2 बार तो एक बाकी ही है बार अभी। हुआ था, वो में हड्डी टूट गई रीढ़ की। हड्डी टूट गई कैसे? कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ की, हम ही जानते हैं। हमारे आसपास की चीजें, हमारे लोग, उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या चल रहा है, क्या बीत रही है। कुछ चीजें मैं जानता हूँ, जो मेरा छोटा सा कमरा है वो जानता है, मेरा तकिया वो जानता है। वाह, तो तकिया इसलिए टाइटल है, तकिया भी आप बीती है फिर। हमारे गांव में होती हैं कड़ियाँ छत पे, अब तो हो गए पक्के घर। बोलते हैं ना कि अब तो रिश्ते कच्चे हो गए हैं, घर पक्के हो गए हैं। पहले घर कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे। रिश्ते टूट जाते हैं, लिरिक्स निकल आते हैं मुझसे। रो नहीं सकते सबके सामने, ये बोल देते हैं तो लड़का है भाई। फिर मन मन में घुट के कुछ वर्ड आते हैं बाहर, लिख देते हैं, दे देते हैं गोल्डी भाई को। कर लेते हैं। अच्छा चल रहा है भगवान, क्योंकि सब अच्छा कर रहा है। ये सोचता हूँ कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो उन्होंने लिखा है अच्छे के लिए लिखा होगा। माँ बाप खुश हैं अब। भाई अच्छा ये बताओ, जैसे दिल टूटने के बाद आपने स्याही जैसा गाना दिया, क्या मतलब हिट गाने लिखने के लिए दिल टूटना जरूरी है? ऐसे सैड गाने लिखने के लिए दिल टूटना जरूरी है? तो जहाँ तक मैं अपनी बता सकता हूँ, किसी और को तो क्या बताऊँ कि कुछ कलाकार होते हैं जन्म से, वो बचपन से ही करते हैं, लिखते भी हैं, सब कुछ कर लेते हैं। कुछ को हालात बना देते हैं। मैं हालातों का मारा हुआ हूँ, मेरा स्याही वहाँ से निकला है। और कुछ लोगों के होंगे बचपन से होंगे। और आपके साथ अगर कुछ हो, ये बोलते हैं ना कि फिल्में बनती हैं समाज से, समाज में क्या हो रहा है उससे फिल्में बनती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि समाज बदल रहा है फिल्मों को देख के, कि फिल्मों में क्या हो रहा है वैसा समाज बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम सिनेमा पे या फिर गानों में जो चीज़ें देखते हैं, वो लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं उन चीज़ों को। जैसे मैंने लिखा है, मैं कोई भी गाना लिखता हूँ तो पहले मैं सोचता हूँ कि क्या लिखना है मुझे। मैं सैड लिखूंगा तो उससे पहले मैं 20 गाने सैड सुनूंगा। अगर मुझे कोई और जोन का लिखना है तो उस जोन के मैं 20 गाने सुनूंगा पहले। चीज़ों को अगर हम देखेंगे, उनको अपनी तरफ खींचेंगे, तभी लिखा जाता है। और दर्द का तो इतना है कि अगर आप एक बार घुस गए तो आप जानबूझ के ऐसी चीज़ें सोचोगे जिससे आपको और ज़्यादा दर्द हो। अगर आप रो रहे हो ना, तो आप चुप नहीं हो सकते। आप और ऐसी नेगेटिव चीज़ें सोचोगे कि मैं और रोऊं और रोऊं और रोऊं। मेरे लिए तो फ़ायदा है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर सिंटा भाई का दिल ना टूटा होता तब भी स्याही गाना निकलता? शायद नहीं, फिर तो कंट्रोल आता सीधा। ये सही था। फिर तो कंट्रोल ही आता। सीधा कंट्रोल आता। तो अब मुझे ये बताओ, अच्छा चलो अपन म्यूजिक इंडस्ट्री से है ना, आप राइटर भी हो है ना। मैं कहीं ना कहीं मेरे को ना आपसे बात करते करते जानी जी की याद आ रही है ना, क्योंकि बिकॉज वो भी ऐसे दर्द भरे गाने लिखते हैं। हाँ जी। क्या उनका भी कहीं ना कहीं दिल टूटा होगा? अब जहाँ तक मैंने देखे हैं वो मना ही करते हैं। मना करते हैं? हाँ, कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ओके। कभी दिल नहीं टूटा।
तो बिना दिल टूटे भी इतना दर्द लाया जा सकता है? हाँ, बता तो रहा हूँ आपको, कुछ तो बचपन से ही होते हैं कि भाई हम कर लेंगे, हाँ। कुछ को हालात बना देते हैं। उनका वैसा होगा, बचपन से कलाकार हैं, हम तो बचपन से थे ही नहीं कुछ से। नहीं, मुझे 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 पर्सनली, जैसे जैसे मैं एज ए ऑडियंस भी बात कर रहा हूँ, हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है जब तक आप बीती ना हो बंदे के ऊपर तब तक ये चीजें निकालना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद इंटरव्यू में ना बताया उन्होंने, ऐसा भी हो हाँ। सकता है ना? मतलब कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं बता नहीं देते। बताते। हाँ। क्योंकि जब देखो मन होता है इंसान का कि मुझे किस टाइम पे क्या बोलना है, अब मेरा मन था मैंने बता दिया। मैं मना भी करता हूँ कई जगह पे। अच्छा। कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे आपने बताया ना, मैंने आपसे पूछा कि अगर दिल ना टूटा होता तो शाही गाना ना निकलता, तो भाई जानी जी का दिल तो टूटा है, मानो ना मानो, है ना? अभी पता करते हैं कि दिल की सच में वो सिचुएशन अपने आप पे बीतनी चाहिए लिखने के लिए या नहीं। अब आप बताओ, आप ड्रिंक करते हो? नहीं, मैंने 2019 में छोड़ दी थी ड्रिंक करनी। ओके, क्योंकि आपका गाना है ना, हम ठंडी बियर वाले से। नहीं ऐसे तो कुछ भी, फिर वो तो ऑडियंस भी तो बनानी है ना हमें हर तरह की, और सारे रोने वाले हो गए तो मतलब इमेजिन करके लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो खुद पे पहले बीते फिर। नहीं नहीं ऐसा कुछ। तो जिस टाइम आपने लिखना स्टार्ट किया उस टाइम पे आप सुनते किनको थे या किनकी राइटिंग्स को ऑब्जर्व करते थे? मैं सुनता था इनको, क्या नाम है, करण औजला को ही सुनता हूँ मैं। मतलब कि मैंने इनको सुना था 2018 में, तब पढ़ता था मैं। ओके, 7 साल पहले ही आप हाँ। करण औजला को सुन चुके हो? हाँ, तब से ही सुन रहा हूँ मैं इनको। जब इनकी वो इनके जब गाने आए तो तब से ही मैं इनको सुन रहा हूँ, तब से ही मैं। उस टाइम पे कौन सा गाना सुना था आपने इनका? एक लिफाफे करके ना इनकी वो हुई थी दोनों की, इनकी और अच्छा, सिद्धू की, लिफाफे करके, ठीक है, इनकी और सिद्धू जी की, हाँ ठीक है है ठीक ना? है ठीक है ठीक है। तब से सुनने लगा था मैं इनको। ओके। सैड का तो था ही नहीं कहीं तक, दूर दूर तक की कभी सैड भी लिखा जाएगा। गाने थे, सुनते रहते थे, किसी के भी सुन लेते थे। हम्म, ये था ही नहीं किस लाइन में आना है कभी। ओके, लाइन ही नहीं थी, लाइन थी बस की भी, दुकान पे बैठना है या फिर जॉब करनी है। बढ़िया बिजनेस है। बिजनेस भी है, पुलिस वाले तभी छोड़ देते हैं? पुलिस वाला बताओ वही क्या सीन हुआ अब? उधर से दिल्ली से आ रहा था रात को, हाँ, इधर चंडीगढ़ रुकवा लिया था कोई बंदा, वो कश्मीर से था। मैं बोला कि भाई हाई भी में चालान कटेगा, तो मैंने देखा कि दूसरी साइड एक और खड़ा है। वैसे मैंने पोस्टर से पहचान लिया कि ये हरियाणा से है बंदा। ठीक है। तो वो आ गया इधर, मैंने बोला कि भाई यार जान दे, तो बोले 500 जाने दूंगा, वाला नीचे उतर गया। उन्होंने नीचे उतार लिया, गले मात गिर के बोले हाँ बता कितने रुपये कमाओ वीडियो थे। तो तब उस भाई ने नंबर दे दिया था अपना कि भाई चंडीगढ़ में कोई भी दिक्कत हो तो फोन कर दी। क्या बात है, अगर जब मैं चिंटा नहीं होता तो भाई मेरा चेपा ला गया था रुपया का ना। क्या बात है। वो मेरा फायदा हो गया। उधर से आ रहे थे, घर से आ रहे थे, तब फुल स्पीड में थी गाड़ी, तब रुकवा लिया हाई स्पीड। बोला कि क्या करता है? बोला कि आर्टिस्ट हूँ सर, गाने करता हूँ। दिखा तेरा गाना, दिखा। दिखा दिया, थोड़ा सुन के जान दिया, जा। क्या बात है। मतलब कि ऐसे छोटे मोटे फायदे अगर आम होते तो रोज का था हमारा। अगर आम होते तो फिर गाड़ी भी नहीं होती। वैसे बिजनेस वाइज सक्सेसफुल लाइन है, मतलब ये, मतलब वो ना हो, कंफ्यूज ना हो तो। अगर कंफ्यूज इन व्हाट सेंस? मतलब कि आपका गाना आया, ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा गाना आया, मेरा गाना चल गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैंने कोई गाना लिख दिया अगला, मुझे उससे बहुत उम्मीद है गाने से कि ये उससे भी ऊपर जाएगा, वो नहीं चला, वहाँ पे अगर आप डाउन हो गए ना तो फिर मार खा जाओगे। ओके। जी, आप उस गाने को लेके बैठ जाओगे, ये नहीं चला यार, क्या करूँ, इधर उधर बोलोगे, मैं क्या करूँ क्या करूँ, आपसे कुछ लिखा ही नहीं जाएगा। अगर आपको ये हो गया कि मुझे करना है, मेरा चले या ना चले, मुझे बस कंटिन्यूटी रखनी है, तो बेस्ट लाइन है। कोई भी काम ले लो, आप दुकान कर लो, दुकान पे अगर आप डेली बैठोगे तो ही चलेगी। आप ये हो गया आपने दुकान खोल ली, कोई ग्राहक ही नहीं आया, तो आप ये थोड़ी है कि बंद करके घर चले जाओगे, कोई आ ही नहीं रहा, क्या पता आपके जाते ही कोई वेट कर रहा हो। तो कोई भी काम हो अगर उसको हम कंटिन्यू रखते हैं तो मार ही नहीं खा सकते। और ये लाइन ऐसी है कि कोई एक, आज तक कोई एक ऐसा सिंगल बंदा नहीं है इस लाइन में जो नहीं चला हो। ओके। कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो इस लाइन में आया और नहीं चला हो, चाहे उसका एक गाना चला हो, चाहे उसकी कोई एक लाइन चली हो,
वो चला जरूर है, कोई फ्लॉप नहीं हुआ है। मतलब कि कोई आया, चाहे वो थोड़े से समय के लिए आया हो, लेकिन एक बार वो हिट हुआ है। कोई भी एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो नहीं चला आज तक। ओके। अगर आप किसी का नाम भी लोगे तो भी बोलेंगे ना कि आप जानते क्यों, फिर उसको किसी चीज़ से तो जानते ही होगे ना, भाई फलाना बंदा तो नहीं चला, तो आप कैसे जानते हो क्यों नहीं चला? उसका बस एक ही गाना चला था, चला ना। इस लाइन में अगर कोई आएगा तो एक बार चलेगा, सबका टाइम आएगा, कंटिन्यू करोगे तो आप जरूर आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आपने बताया कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम्म। जैसे किसी ने गाने किए 2 4 5 10 गाने, अगर वो हिट नहीं दे पाता है, उसके फ्लॉप हो जाते हैं, तब वो कैसे कंटिन्यू करे? मतलब तब कहाँ से लेके आए मोटिवेशन? क्योंकि बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा भी बहुत लगता है इस लाइन के अंदर। लगता है पैसा, लेकिन जिसके अंदर है कि मुझे करना है वो तो मानेगा नहीं हार कभी सर। जिसके पास सिर्फ ये है कि मुझे ये करना ही करना है, वो तो वो करेगा ही। है कोई बंदा मतलब मिला था हमें, वो बोल रहा था कि भाई मेरे इतने गाने फ्लॉप दे चुका हूँ मैं, पता नहीं कितने 60 पता नहीं 70 के अप्रोक्स फ्लॉप ओके। है मेरे, और अब चला है उसका कोई मतलब टाइम आता है। टाइम आता है हर, अब कंटिन्यू रखो। हम्म। वो भी तो बनाया था किसी ने, ये बल्लभ बनाया था, वो बोलते हैं कितनी बार कोशिश की 100 थी। बार नहीं बना था। हाँ, तो अगर वो नहीं बनाता तो फिर छत पे कर रहे होते हम सही बात है। पॉडकास्ट। लाइट ही नहीं होती, तो वही है, कंटिन्यू रखते हैं चीज़ों को तो होगा, जरूर होगा। और ये कब लगा कि सिंगिंग भी खुद करो? सिंगिंग का तो मैंने लिखने से पहले ही सोच लिया था करनी कि अच्छा। नहीं, कि करके देख लेंगे, तो ट्राई भी किया था, तब आवाज़ नहीं ऐसी मोटी आ रही थी, तो बीच में कुछ दिन रियाज भी किया था, अभी भी चल ही रहा है। मतलब प्रॉपर तो अभी भी नहीं बना हूँ मैं, बहुत मतलब कि बहुत टाइम लगता है रिकॉर्ड करने में भी, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। मतलब कि जो प्रॉपर जैसे गोल्डी भाई गाते हैं ऐसे तो मैं गा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक प्रॉपर ही है। तो जैसे गाने शायरी से पहले भी आप एज ए सिंगर गाने करते रहते थे? हाँ, किए थे मैंने बहुत गाने, मतलब कि रिकॉर्ड भी करता रहता था, डिलीट करवा देता था, रिकॉर्ड करता डिलीट करवा देता था। ओके। हाँ, कि भाई अभी अच्छा नहीं आ रहा, इसको डिलीट कर दो। बाद में बहुत, इससे पहले 6 से पहले कई गाने रिकॉर्ड भी किए थे। एक सैड भी किया था रिकॉर्ड मैंने, अलग से टाइप का थोड़ा सा, उसको देखेंगे अगर बनता भी, ये ईपी के बाद रिलीज करने देखेंगे उसको। ओके। जैसे स्याही आपका इतना बड़ा हिट है, ऐसे प्रेशर फील होता है कि अब इसे और ऊपर के गाने देने हैं, या फिर बस नहीं होता है, होता है। होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं स्टेबल हो गया कि नहीं अब तो होगा, तो फिर तो काम ही नहीं होगा, प्रेशर लेना पड़ता है। जो होता है ना कि अगर आप स्टेबल हो गए किसी चीज़ को लेके कि बस चल रहा है तो चल रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार कुछ और करना पड़ेगा, मतलब कि एक चीज़ देखी जाए तो मेरा खुद का कंटेंट जैसे लिखा हुआ स्याही पिछले दिसंबर में चला था, ठीक है, स्याही के बाद मेरा मॉडलिंग में ही चला था एक लिख देगा कि जानी 2, वो फरवरी में, तो उसके बीच में कोई गाना ही नहीं चला मेरा। ओके। ये बीच में बहुत गाने आए, चले नहीं, अब चला ये जो सितंबर में चला था, ये कंट्रोल चला है। मतलब कि 1 साल का गैप था, कि बस मैं भगवान से मतलब ये नहीं बोल रहा कि मुझे हर महीने हिट देना है, मतलब कि मुझे बना रहना है, चाहे मेरा 6 महीने में चलो गाना, चाहे मेरा 7 महीने में चलो। अगर मैं गायब हो जाता वहाँ से तो शायद नहीं चलता। भगवान ने इतना दिया है कि आप अपना फेस यूज करो, आप अपनी कलम यूज करो, आप उसको कंटिन्यू रखो तो आप चलोगे, करते रहेंगे। कॉन्फिडेंस आता है आपको कि मेरा ये चल गया तो मैं कुछ और अच्छा करूँगा, पब्लिक की उम्मीदें बढ़ जाती हैं आपसे, राइट। आप नहीं दे सकते उनको कुछ भी उठा के कि ये लो पटक दिया, और नहीं चलता तो थोड़ा दर्द होता है कि नहीं चला है, तो फिर और वो होता है कि भाई और अच्छा देना पड़ेगा, पब्लिक नहीं मांग रही ये चीज़ आपसे, ऑडियंस का फर्क है, जो ऑडियंस मांगेगी वो देना पड़ेगा उन्हें, और अच्छा ही देंगे। और अभी शाही पे वापस चलते हैं, उससे पहले आपने बताया लिख देगा कि जानी तू, पहले एज ए मॉडल चला था। लिख देगा कि जानी 2 लिखा भी आपने ही था? नहीं, अच्छा, उसमें लिखा मैं आपने सिर्फ मैं मेरे उसमें मॉडलिंग थी सिर्फ। ओके। हाँ जी, तो वो उसकी वीडियो ऐसी थी जो स्याही से थोड़ी मिलती जुलती थी, ठीक है। उसमें जो कैरेक्टर था वो थोड़ा उस टाइप का था, तो उस ओके। करके कुछ उसके लिरिक्स लिखे थे, लड़की है वेनिस, हरियाणा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ याद आ गया मेरे को, गोल्डी भाई ने बताया था। या राइट 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 राइट। उनका वो भी अच्छा चला था गाना, अच्छे लिख रखे लिरिक्स उस लड़की ने। अच्छा, मेरी शाही का वैसे जैसे आपने बताया कि दिसंबर में जाके हिट हुआ, कब रिलीज हुआ था और कब हिट हुआ? नहीं, वो तो तीसरे दिन हिट हो गया था। तीसरे दिन हिट हो गया था। तीसरे दिन हिट हो गया था वो ओके। तो,
लिख रखा था 1 साल पहले। ओके, हाँ जी। ऐसा क्या हुआ, कैसे पता लगा कि वो हिट हो गया? वो रील निकल गई हमारी, ऐसे मैंने रील बनाई थी, मैं था और फिल्मी है। अच्छा ठीक है, वो रील मैंने भी देखी थी। हाँ, हाँ ठीक तो है। वो रील बनाई हमने, वो रील रात में 2.5 मिलियन निकल गई थी। तो उससे गाने पे ट्रैफिक आ गया था। हाँ, उससे वीडियो तो बनाई ही नहीं थी ना अच्छा, पहले। वीडियो नहीं बनाई थी पहले, ऑडियो था पहले वो। ऑडियो रिलीज की थी हमने, ऑडियो भी डमी की थी हमने पहले रिलीज, मिक्स विक्स करके कुछ नहीं डाला था, बस ऐसे ही डमी रिलीज कर दी और वीडियो वायरल। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट बनाया था हमने MP भाई ने मिलके, तो वो रील डाल दी कि कुछ लेके आ रहे हैं नया। तो 11 दिसंबर को कर दी थी, 6 दिसंबर को शायद हमने रिलीज कर दी थी। शूट कर दिया था 6 को, 11 को रिलीज हुई थी। और वैसे पूरा गाना, ये सब चीजें अंदर की कैसे प्लान हुई? वीडियो में यही मॉडल लेने हैं, फीमेल मॉडल, मेल मॉडल, पूरा वीडियो जैसे आपने बताया गोल्डी बाई ही गा सकते हैं, वो तो हाँ, आपको क्लैरिटी आ गई हाँ, थी, हाँ, हाँ। है ना? कि गाने की वीडियो में मन्नू पहाड़ी आएगा और वो नहीं, खुदा हो मतलब गया। कि खुद ऑडियो आओगे। नहीं, ऑडियो की रिलीज, ठीक है। वीडियो वायरल हुई। तो अभी लड़की का तो MP भाई बोल रहे थे कि भाई देख लेंगे कोई भी, तो उन्होंने बोला कि एक्टर लेनी पड़ेगी, इन्फ्लुएंसर नहीं ले सकते कोई भी, जिसको एक्टिंग आएगी, जिसको एक्टिंग आती है उसको ही लेंगे। ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई आप देखो। हम्म, तो वो देख रहे थे, तो इधर से मन्नू पार्टी का फोन आया मेरे पास। हाँ। वो बोला कि भाई यूके गा दिया के लिख दिया। अब भाई बस लिख दिया भाई, नू तो बेरा था तू लिखा है, पर नू को नहीं बेरा था, इतना गहरा लिखा है। तो उसने फोन रख दिया। 5 मिनट बाद फिर फोन आया उसका, भाई मैं क्या करूं, मेरे पे नहीं लिखड़ा जा रहा इस बार, यू के लिख दिया भाई, दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। उसके 6 फोन आए मेरे पास, मतलब कि 1 घंटे भीतर 6 फोन आए ठीक है। कि भाई यार गजब गजब। तो उसका 2 दिन बाद फोन आया कि भाई गाने की वीडियो शूट हो ली। मैं कहा नहीं भाई होएगी अभी तो। बोला भाई मैंने इस गाने का पार्ट बनना है, चाहे कैसे भी बना लो। ठीक है। तो बोला कि वो खुद ही बोला कि भाई लड़की का दूल्हा भी होगा कोई। मैंने बोला हाँ कोई दिक्कत ही नहीं भाई। मैं कहा आप MP भाई से बात कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है, करा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो उधर से उन्होंने कॉल की तो वो हो गया। हम्म, तो मन्नू ने पहले सुना था सिर्फ लड़के का, जैसे जो गोल्डी भाई ने गा रखा ना वो सुन रहा था। ठीक है। जब उसने लड़की वाला सुना फिर फोन आया उसका कि वो भाई मतलब लड़की को गलत समझ रहा था। हाँ, अब पता चला भाई कि ये भाई अब तो बनना ही है मुझे इस गाने का पार्ट। मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप MP भाई से बात कर लो हम्म, तो हो जाए। तो सारा कास्ट वास्ट का उन्होंने ही देखा था, स्टोरी भी नहीं बताई थी मुझे तो MP ने कि भाई ये स्टोरी रखेंगे। सेट पे गए उसी दिन जाके वहाँ पे ही बताई थी कि भाई ऐसी स्टोरी रखेंगे, ये सब करेंगे। मनु ने ये भी बताया उन्होंने स्याही 1 के पैसे नहीं लिए थे हाँ शाही और वन के 2 पैसे के नहीं लिए थे अच्छे। हाँ हाँ शाही वन के नहीं लिए थे। उन्होंने खुद ही बोला था भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मतलब कि वो ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उनके साथ बीती हो। बीती हो ये कि भाई मुझे इस गाने में आना है, कैसे भी करके आऊँ चाहे मैं। मैंने बोला कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। फिर वो सेकंड में तो चाहिए था, हमने बोला कि भाई मन्नू आ जा, तो बनता भी है इतना देना तो अच्छा हिट है गाना। नहीं, दिल तो देखो सबका टूटा होता है कहीं ना कहीं, बट ये गाने की लाइनें ना बहुत ज्यादा रिलेट कर गई लोगों के हाँ साथ, बहुत relate ज्यादा। कर गई। गोल्डी भाई तो ऐसे भी बोलते हैं कि जब वो पहली लाइन है ना ये कि गरम खून के बालक थे रसीड़े कर गई, तो बोले भाई इसी तीसी तो याडे होली थी कि भाई वे कंपैरिजन हो गया ना कि तो भाई गरम सीड़ा लाल पीड़ा इस टाइप का है। तो रिलेट कर गई पब्लिक। और फिर गा भी तो कितना अच्छा रखा है ना, बहुत तगड़ा गा रखा है, बहुत तगड़ा। वो मतलब बाकमाल गाया हुआ है गोल्डी भाई ने। कंपोजिशन, म्यूजिक, उसका सब कुछ बहुत परफेक्ट है। परफेक्ट करते। शाही हिट हो गया था इसलिए शाही 2 किया, या शाही 2 पहले से ही प्लान था? नहीं नहीं नहीं, शाही 2 बाद में प्लान हुआ है। ओके। हाँ जी। तो शाही 2 का पहले ऐसा था कि पूरा ही लड़की की साइड से था, मतलब कि इसमें गोल्डी भाई का पार्ट ही नहीं था। ठीक है। प्रॉपर ही लड़की की साइड से था कि सारा ही गाना लड़की की साइड से गाया था। लेकिन थोड़ा सा ये है कि लेबल ये भी देखता है कि भाई ऑडियंस भी हमें चाहिए, लड़कों की भी चाहिए। शायद सारी लड़की लड़की की हुई तो फिर नहीं चलेगा काम। तो फिर बाद में लड़के वाला पार्ट भी लिखा था कि अब गोल्डी भाई से भी करवाएंगे। तो तब ये रिलीज किया हमने गाना, तो तब था ये शिवरात्रि का सीजन चला हुआ था। तो तब करके थोड़ा सा इशू आ गया। वो सारी पब्लिक थी वो जो हरिद्वार और जो बोले के गाने थे उसमें कन्वर्ट हो गई थी। तो उस करके उस पर थोड़ा ज़्यादा वो नहीं कर पाए। अब शायद जो सीजन आएगा शादी होगा तब देखेंगे, तब रुलाएंगे दोबारा लोगों को।
तब करेंगे। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है कि रिलीज कब करें, देख के करना चाहिए कि जी। उस टाइम पे ऑडियंस रेडी है आपके गाने को एक्सेप्ट हाँ करने जी, के हाँ लिए। जी, हर चीज़ का, जैसे कि अब जो सीजन आया है, अब हरियाणा में फोक गाने चलेंगे जो डीजे के होंगे, ओके। क्योंकि अब शादियाँ शादियों का सीजन शादियों का स्टार्ट सीजन होगा। आ गया, वैसे चलेंगे, हम सेट करेंगे। आप सेट करोगे? हाँ, क्योंकि वो एक पब्लिक वो भी तो है ना जो रोएगी ये हमारे वाली गई। किसी की आई है तो किसी की गई भी है। किसी की गई है। जाने का तो टाइम नहीं होता होगा, जा तो कभी भी सके, है ना? जाने का कोई टाइम नहीं है ना, होता। आती तो चलो अगस्त जनवरी फरवरी तक है। तो वैसे शाही 2 से फुली सेटिस्फाइड हो, मतलब जिस तरीके का प्रोडक्ट वो निकल के आया? नहीं, फुली सेटिस्फाइड नहीं है। उसकी वीडियो बहुत प्यारी है, शाही 1 से बहुत प्यारी वीडियो है शाही 2 की, और उससे उम्मीद थी, वो चला भी शुरू में ठीक है। बहुत अच्छा चला वो। उसकी भी मतलब कि जो स्पीड शाही 1 पे थी ना, उतनी ही ऑडियंस थी शाही 2 पे भी। ठीक है। लेकिन वो तो थोड़ा सा माहौल वो था, कावड़ वाला था, तो उस करके सारी ऑडियंस कन्वर्ट होगी दूसरे ओके। गानों पे। तो एक बार अगर ट्रैफिक डाउन चला जाता है ना, तो फिर वापस आने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि अब मैंने स्टे अवे ये गाना रिलीज किया था, तो बीच में जो 3 दिन दिवाली के आए हैं ना, दिवाली पे कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं था। स्पॉटिफाई, यूट्यूब सब गाने डाउन है, और उस दिन के बाद उठ ही नहीं रहे। ओके। क्या हो रखा था, जो हमारे गाने जो लाख लाख स्ट्रीम दे रहे थे पर डे की, वो कोई 60 पे आ गया है, कोई 75K पे आ गया इतना है। इम्पैक्ट आता है, मतलब इन हाँ सारी चीजों का बीच में आती है तो? हाँ, कि कुछ भी अगर बीच में कोई भी त्योहार आता है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें आती हैं कि पब्लिक एक्टिव नहीं होगी, तब नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे रखो चीज़ों को, फिर बाद में ये मान लो कि दोबारा ही रिलीज करना पड़ता है गाना, ये सोच के चलना पड़ेगा कि भाई अभी रिलीज हुआ है तो दोबारा से जोर लगाएंगे उस चीज़ पे। तो अभी क्या लगता है शाही 2 कहाँ तक जाएगा? लग चल रहा रहा है बस, ये इसी स्पीड में चलेगा। अगर कभी मतलब कि शाही 2 का ऐसा है कि मैं कोई भी रील डाल दूंगा है? चलेगी, ओके। रील जाएगी, मिलियन में जाएगी रील तो ये। लेकिन पब्लिक उसको जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा देख रही हैं उस गाने को, क्योंकि उसमें सारा ही लड़की का है। राइट। हाँ, और जो शाही है वो लड़की का भी है और लड़कों का भी है, तो उसकी ऑडियंस बनी हुई है ज़्यादा, तो वो प्रॉपर ही चलेगा, उतना ही चलता रहेगा वो। और ये भी धीरे धीरे चल रहा है, 20 मिलियन तो हो ही गया है अभी। तो वैसे जनरली क्या लगता है, मतलब ये चीज़ें आप ऐसे एज ए फीडबैक नोट करते हो कि मतलब ना चलने का कारण कि इसमें हाँ। लड़के वाला पार्ट कम रखा, हमने गलती करी है, ऐसा? ऐसा हाँ, मतलब कि बैठते हैं, कोई भी गाना अगर रिलीज होता है उससे पहले भी पूरी टीम बैठती है, रिलीज होने के बाद अगर गाना नहीं चलेगा तो भी पूरी टीम बैठती है कि क्या कमी रही है, किस वजह से हुआ, क्या रीजन हुआ है, और इस पे मतलब कि हमें कैसे काम करना है, प्रमोट अब करें या बाद में करें, सारी चीज़ें बैठ के की जाती हैं। वैसे आपको लगता है गाने की का कोई अपना लाइफ स्पैन होता है या कोई वैलिडिटी होती है? कि कब तक चलेगा? नहीं, कोई कोई वैलिडिटी भी गाना कभी, मैंने कोई गाना आज रिलीज किया अब नहीं चलेगा, क्या पता 1 साल बाद चल जाए कोई लाइन, और फिर तो वो। शाही 2 से वाइब आती है कि वो चलेगा ही चलेगा? हाँ, कुछ 2 गाने हैं, एक आशिक रो है गाना है, ओके। वो गोल्डी भाई ने गा रखा है, ओके। वो उसकी वीडियो नहीं कर रखी, उसकी ऑडियो है। तो उसका ऐसा हुआ, हमने वो गाना रिलीज किया ऑडियो ही, उसकी वीडियो डाली, वीडियो रील वील चल गई उसकी सारी उसकी, तो कुछ ऑडियो में दिक्कत आ गई, बीच में एक पार्ट ऐड करना था, तो वो पार्ट ऐड करने के चक्कर में ना उसकी थोड़ी जो टाइमिंग होता है ना, वो लेंथ में दिक्कत आ गई, तो उस करके वो ऑडियो ही उड़ गई, और वो गाना चलाया रुक गया, ओहो। तो दिक्कत होगी। और अभी भी उससे उम्मीद है कि वो गाना फिर चल जाएगा कभी तो ना वो डाल कभी। दिया, तो दोबारा ऑडियो डाल हाँ, चुके हो? दोबारा ऑडियो डाल रखी है उसकी ओके। जी, और वो गाना मतलब कि स्पॉटिफाई पे भी अच्छा चल रहा है, उसकी ऑडियंस है उसकी गाने की। तो होते हैं गाने कई ऐसे कि भाई बाद में चल जाएंगे। तो उसकी वीडियो भी लेके आओगे? उसकी जब भी तो कुछ है नहीं ऐसा प्लान, अभी तो ईपी कर रहे हैं ना, उसका ही देखेंगे पहले। अच्छा, वैसे एक 2-3 चीजें हो रहा है मेरी शाही 2 के अराउंड ही। हाँ, सेम टीम रिपीट करने का कुछ मेजर कारण था कि सेम ही टीम रिपीट की गाने के अंदर? वो तो होना ही था, अच्छा। क्योंकि वो फिर कनेक्ट ही नहीं कर पाते लोग उस चीज़ को। हर चीज़ सेम ही चाहिए हमें तो, क्योंकि सिंगर दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो आवाज़ भी जैसा वो हीर ने गाया है तो कोई गा ही नहीं सकता फिर वैसा, तो कि उनकी आवाज़ से बहुत कनेक्ट हुए हैं लोग। और जो लास्ट वाला वर्स है उसका शाइंट होगा, वहाँ से जो फील दिया उन्होंने, वो लाइन बहुत ज़्यादा चली थी उसकी। तो पूरा डिस्कशन होता है कि कब कैसे क्या, पहले सोचा था एक बार कि भाई लड़की का ही रखते हैं इस चीज़ में पूरा। ओके। तो फिर बाद में यही कि नहीं भाई लड़की का नहीं रख सकते, क्योंकि लड़के भी वेट कर रहे हैं शाही 2 का, उन्हें भी चाहिए कुछ।
अच्छा, तो प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है हाँ चीज़ों का, जी। मतलब अदरवाइज दिल आपका लड़कियों का ही था करने का, हाँ ऐसा कुछ था। हाँ, मतलब कि लड़की की साइड से ही करेंगे। नहीं, मैंने तो बोला था कि भाई 1 वर्ष रखते हैं ऐसा कुछ। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि पहले पूरा लड़की का आएगी, जैसे शाही में है पहले पूरा लड़के ने गा रखा है, जैसे गोल्डी भाई ने गा रखा, लास्ट में लड़की है। तो इसमें ऐसा कर दिया कि बीच में कर दिया हमने वो, गोल्डी भाई को, गोल्डी हाँ। भाई को, उसके बाद फिर एक पार्ट कर दी। और जो CI2 गाना था ये अपना, ये भी किसी लड़की की आप बीती थी या फिर ये इमेजिनेबल ये तो सिचुएशन फिर इमेजिन हो गई चीज़ें, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा ही दिखा रखा है हमने कुछ ऐसे वो शमशान घाट वाले कुछ नहीं है। फिर वो तो आगे चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं पार्ट के लिए। राइट। इमेजिनेशन, आपका माइंड खुलता है, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। और शाही 3 भी आएगा शाही 3 का कोई प्लान नहीं है अभी। अगर क्या hit ही हो जाए लिखे, तो? इंसान ही मर गया जब है ना। कि इंसान ही मर गया तो क्या ही लिखे। यही है कि नहीं, हो जाता है कई बार, जैसे शाही 2 अगर हिट कर देती है ऑडियंस, हाँ, फिर तो सोचना ही पड़ेगा या नहीं? हम सोचेंगे लेकिन कुछ अलग ही करेंगे फिर। हाँ, अगर कुछ करेंगे तो मतलब कि वो उम्मीद से परे होगा कि शाही 3 में ऐसा कैसे हो सकता है। ओके। जी, भाई शाही 3 से ये उम्मीद नहीं थी कि भाई आप लोगों ने शाही 3 को ऐसा बना दिया। अगर करेंगे तो, वरना नहीं करेंगे उस चीज़ को। करेंगे अलग ही, चाहे वो फिर फ्लॉप ही जाए, ओके। मतलब कि यूनिक करेंगे कुछ अगर करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे पहला कोई प्रोजेक्ट हिट हो जाता है, जैसे आपने तो करा, जनरली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पार्ट 2 किसी चीज़ का? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस कंपैरिजन करने लग जाती है। करेगी वो तो ऑडियंस। हम्म। आप पब्लिक में कुछ चीज़ छोड़ रहे हो तो फिर वो पब्लिक तो देगी ना आपको, उसका वो रिजल्ट बताएगी पब्लिक तो, कि भाई वो तो वैसा था, ये वैसा नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकली फिर ये लॉस नहीं लगता आपको कि क्यों कंपैरिजन कराना है अपने ही प्रोडक्ट का किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ? नहीं, चल रहे हैं लोगों के पार्ट 2, बहुत सारे लोगों के पार्ट 2 चले हैं। मूवी चल गई कांतारा पार्ट 1 से ज़्यादा तो 2 वाली चल गई। ये भी बात सही कह तो रहे हैं। चलती हैं चीज़ें, करनी चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छा है, आप कंटेंट अच्छा दे रहे हो तो करे। पब्लिक अच्छा बताया लोगों ने, बस वो पहुंच नहीं पाया लोगों तक इतना कि वही शाही 2, वरना उसकी वीडियो तो बहुत प्यारी बनी है शाही 2 की तो 1 की भी नहीं है जैसी 2 की है। आपको लगता है कि शाही जो गाना है वो सिर्फ आपका ही काउंट होता है मार्केट में ज़्यादातर, कि सिंटा बाई का ही है? ज़्यादातर हाँ। हाँ, हाँ, आपको लगता है कि ये वैसे एक पूरी टीम का काम होता है और एक बंदे को क्रेडिट चला जाता है, ऐसा लगता है आपको? देखो वो मैं ऐसा हूँ कि मैंने किसी के सामने जाके ये नहीं बोला कि भाई आपको ये बोलना जाके कि भाई चिंटा का नहीं, गाना है। आपने नहीं बोला। हाँ। मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मैं गाने का थंबनेल देखता हूँ, आज भी देखता हूँ, हाँ, हाँ। आपका और मॉडल का ही हाँ, हाँ। लगा हुआ है जी, ना? जी। शायद, अब मुझे नहीं पता उसमें आपका डिसीजन है, कंपनी का डिसीजन है, किसी का भी हो सकता है ना? जी, जी। जस्ट मैं वैसे पूछ रहा हूँ। शायद 5 लोगों का भी हो सकता था, शायद 4 लोगों का भी हो सकता था, शायद सिंगर को इन्वॉल्व भी किया जा सकता था, शायद। मतलब कि सिंगर, मॉडल और इन सबका जब गाना रिलीज होता है ना, सबका पोस्टर बनता है। हम्म। ये नहीं कि भाई एक अकेला चिंटा भाई का पोस्टर बना के डाल दिया। गोल्डी भाई का भी बना था, हीर के साथ भी बना था, मेरा बना था, मेरा माही का, तो सबका बना था अलग अलग। ओके। ठीक है, यूट्यूब पे ऑडियंस आएगी, किसे देख के आएगी, भाई फेस किसका ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो कंपनी का एक डिसीजन होता है कि थंबनेल पे किसको दिखाना है। ओके। ठीक है, पब्लिक जानती है, चिंटा भाई को जानती है, तो चिंटा भाई का थंबनेल लगेगा। क्रेडिट खाने का मतलब ये होता है कि जब हम क्रेडिट खोलते हैं, नीचे नहीं लिखा हो किसी का नाम कि भाई फलाने बंदे का क्रेडिट खा रखा है हमने, तो दिक्कत होती है। सबको पता है। अभी मैं अगर कहीं पे जाके बोलूं कि भाई शाही तो मेरा ही गाना है और मैंने ही गाया है, तो फिर नहीं, क्रेडिट वो चीज गलत हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो गलत हो जाएगी। और एक वो तो मैं अभी आपके साथ पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ, वो तो आप हमेशा गोल्डी जी को क्रेडिट दे रहे हो और आपने बताया भी है, आप खुद गाते हो तब भी गोल्डी जी को बता रहे हो कि जो गोल्डी जी गा सकते हैं वो कोई नहीं गा सकता, है ना? वो तो ऑब्वियस है, आप क्रेडिट दे रहे हो जी। क्रेडिट ऐसे तो बातें चलती है हमारी, जैसे कि अभी दिवाली पे पार्टी में बैठे थे हम, तो ऐसे मैं बैठा था, गोल्डी भाई बैठे थे, सुमित पार्था भाई बैठे थे, तो ऐसे बैठे। सुमित पार्था भाई बोले हाँ भाई चिंटे के खाओगा, तो मैं ऐसे गोल्डी की साइड देख के बोला वहाँ क्रेडिट खाऊंगा। तो चीजें हैं ये, नॉर्मल है चीजें। बस ये है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं कि किसी का नाम ज्यादा दिखेगा तो फिर वही चीजें, लेकिन पता तो सबको ही है कि किसने गाया है,
ठीक है। ये भी जो हमारी वीडियो वायरल हुई थी वो इसी से हुई थी कि भाई क्या लिखा है मैंने, कि भाई चिंटा भाई ने क्या लिख दिया, ये करके किया था। तो गाने का क्रेडिट कोई किसी का नहीं खा सकता, कला कोई किसी की नहीं यूज कर सकता। नहीं एक्चुअली पता है क्या चक्कर क्या है, मैं बताता हूँ। जो नॉर्मल ऑडियंस होती है ना, नॉर्मल ऑडियंस शायद क्रेडिट्स नहीं पढ़ती, हाँ नहीं पढ़ती है जी, ना। जी, हाँ। मैं ना अपने भाई के साले के साथ बैठा था बालकनी के अंदर, 2-4 दिन पहले की बात है। हम बैठे बातें कर रहे थे। भाई क्या बोल रहे हैं, इतने सारे हरियाणवी आर्टिस्ट के पॉडकास्ट कर लिए, शिंटे भाई का नहीं किया। मतलब शिंटे भाई के साथ बात चल रही है शालू की, उनका भी कर रहे हैं। मैं कहा उनके साथ वाले बाकी सारे लोगों के कर लिए। मैं कहा गोल्डी भाई का करा। तो गोल्डी भाई कौन, समझ रहे हो? हाँ समझेगा। उनको पता ही नहीं है हाँ, कि वो हाँ। गोल्डी भाई ने गाना बोला गाया। स्याही गाना जिन्होंने किया, कहते वो तो चिंटा भाई का गाना है। वो तो चिंटा भाई का गाना है, ऐसा मतलब होगा। ऐसे बोल रहा था वो। मैं कहा मन्नू पाड़ी का कर लिया। कहता मन्नू पाड़ी है गाने में, कौन है मन्नू पाड़ी? मैं कहा यार ये तो कमाल ही हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने आर्टिस्ट देख रखा है, हाँ। गोल्डी भाई को भी देख रखा है, हाँ, हाँ। मन्नू पाड़ी भाई को भी देख रखा है, बट गाना आपके नाम से साउंड होता है। वो जो ज्यादा दिख रहा, पब्लिक देखती है वीडियो, हाँ। वीडियो में जो बंदा दिखेगा ना, पब्लिक मानेगी कि उसी का गाना है। हम्म। अब हम गाने देखते थे बचपन में, हम गाने देखते थे, हम ये सोच अजय हुड्डा है, ठीक है, हम गाने देखते थे, हम तो ये सोचते थे कि अजय हुड्डा का गाना है, वही गाता है। कभी सोचा ही नहीं कि इसके पीछे कोई और गा रहा है। तो पब्लिक जो देखेगी वही पता चलेगा कि भाई ये इसी फलाने आर्टिस्ट का गाना है। कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो बहुत हिट हैं लेकिन आर्टिस्ट का नाम ही नहीं पता लोगों को। मैं उस चीज पे भी आना चाह रहा था। बहुत सारे हैं ऐसे गाने की बहुत हिट हैं लेकिन पता नहीं कि भाई आर्टिस्ट कौन है इस गाने का। लास्ट टाइम हम एक गेम कर रहे थे मन्नू जी के साथ, उनसे पूछा हम लोगों ने जीडी गौर के बारे में, कि कौन जीडी गौर। जी हाँ जी एक यार कमाल हो गया। मैं कहा इतना बड़ा गाना है जिप्सी है ना। हाँ जी, हाँ देखो हम लोग इंडस्ट्री से हैं, हम लोग क्रेडिट्स देख लेते हैं, जी जी ठीक है। हम लोगों को पॉडकास्ट भी करना है, हम लोगों को बातें भी करनी है, तो हम लोगों को थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। बाकी लोग, मैं हैरान हूँ कि मतलब उनके साथ क्या बीतती होगी, जैसे इतना बड़ा गाना दे दिया बट उनकी कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है एज एन आर्टिस्ट। मैं सोचता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कल कोई भी XYZ सिंगर आ सकता है, वो गाना दे मार्केट के अंदर, इतना बड़ा गाना देने के बाद उसका नाम ही ना हो। अभी ये सारा डिपेंड करता है आपकी टीम पे, आपको मैनेज। अगर आपका कोई गाना आ गया, जैसे मान लो मेरा कोई गाना रिलीज हुआ है, मैंने उस गाने पे सिर्फ एक रील डाल दी दिखाने के लिए कि बस मेरा गाना आया, बाकी पब्लिक संभालेगी। मेरी इतनी ऑडियंस ही नहीं बनी है कि भाई वो ये देख ले कि इसका गाना आया बाकी हम चलाएंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं उनके कुछ गाने आते हैं, वो एक रील डाल देते हैं, 2 रील डाल देते हैं बस। मैं ऐसा नहीं करता। मैं तो जब तक जोर लगता है मेरा, मेरे जितने भी पेजेस हैं सब पे रील डलती हैं, क्योंकि मेरा गाना है, मेरा ही फायदा है, मैं ही दिखूंगा, लोगों को पता चलेगा कि भाई गाना आया तो किसका गाना आया है। ये नहीं कि गाना आया तो कोई भी गाना आया है हमें बस सुनना है। अब ये पता चलेगा नहीं कि भाई शिंटे का गाना आया, वही कंट्रोल गाना है। और एक ये कि भाई बताओ साथ में कि मेरे गाने का ये नाम है और ये मैंने गाया या फिर मैंने लिखा है। ये पब्लिक बाद में डिसाइड करेगी कि गाना कहाँ लेके जाना है हमें। ओके। पब्लिक तभी पहचानेगी। इट मीन्स मतलब आप कह रहे हो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी पीछे हैं इन सब चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में। आर्टिस्ट को खुद भी जाके अपने आप को, सोशल मीडिया इज अ फ्री प्लेटफॉर्म है ना, हाँ बिल्कुल। वहाँ पे उन्हें रील्स भी बनानी पड़ेंगी, उन्हें बताना भी पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। या तो आपका नाम इतना बड़ा हो कि आपकी एक रील से ही पता चल जाए कि भाई आपका गाना आया है, या तो आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि भाई आपके पास पैसा इतना हो कि आप एक रील डालो, बाकी पूरा पैसा कंपनी लगाएगी आपकी PR पे। फिर वो चाहे 10 लाख लगाओ, 20 लाख या 30 लाख, जितना भी लगाओ, राइट। बनना पड़ता है, करने पड़ते हैं, हर चीज मायने रखती है। वैसे आप इस चीज़ को देखते कैसे हो? जैसे पंजाब के अंदर आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू एक्टर एक्ट्रेस, दी जाती है उन्हें भी, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं दी जाती है। वहाँ पे आर्टिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट अपने आप में एक ब्रांड निकल के आता है, बट अभी शायद हरियाणा के अंदर वो चीज़ नहीं हो पा रही है। इसे आप कैसे देखते हो? पॉजिटिवली देखते हो, नेगेटिवली देखते हो, कैसे देखते हो? पंजाब में पहले तो ये है कि जो सिंगर होते हैं ना वो खुद फीचर होते हैं गाने में, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अपने हरियाणा में तो ऐसे ऐसे सिंगर हैं जो खुद आते ही नहीं। अच्छा, वो खुद नहीं आना चाहते हो? वो पता नहीं क्यों, किस Okay. रीजन से। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हरियाणा में जिनके बहुत बहुत हिट गाने, 100 मिलियन के, क्या पता 20-25 गाने हों उनके, फीचर नहीं कर रहे, किसी और को ले लेते हैं। इंस्टाग्राम से कोई चल रहा है बंदा, अच्छा दिख रहा है, अच्छे फॉलोवर हैं, अच्छी रीच है, उसको उठा लिया। ऐसा चल रहा है हरियाणा में। तो आर्टिस्ट खुद आगे आए, उनको स्टैंड लेना चाहिए कि भाई मेरा गाना, अगर वो आपके पास अगर कोई डील आती है तो या तो आप बिजनेस कर लो,
कुछ आर्टिस्ट बिजनेस कर रहे हैं बस, ठीक है कि भाई मुझे मेरी वोकल बेचनी है, मेरी वोकल बिक रही है, ठीक है। अगर आपको आपकी वैल्यू बनानी है ना, तो आप एक डिमांड रखो कि भाई मैं गाऊंगा तो मैं ही आऊंगा, राइट। मैं आऊंगा। तो आप गायब हो जाओ कुछ दिन के लिए, आएंगे लोग आपके पास, कुछ दिन आपके पास काम नहीं होगा, अगर आप मना करोगे कुछ दिन काम नहीं होगा आपके पास, लेकिन बाद में आएंगे लोग आपके पास कि सर आओ करो, करते हैं साथ में। क्यों नहीं बनेगी फेस वैल्यू, क्यों नहीं बनोगे आप? एक अपने हाथ में होता है सब करना। गॉट इट। सुनो मत लोगों की कि भाई कौन क्या बोल रहा है, तू तो ऐसा दिख रहा है, तू ऐसा दिख रहा है, तेरी शक्ल वैसी है। अब इसमें मेरी क्या गलती कि भाई मेरी शक्ल ऐसी दिख रही है, मैं ऐसा हूँ, तो मुझे अपना काम करना है। मेरी कला ये है कि मैं गा अच्छा लेता हूँ, मैं लिख अच्छा लेता हूँ। नहीं, मेरे को काफ़ी क्लैरिटी आई है ना इन सब चीज़। देखो पता है क्या चक्कर है, मैं जब भी पॉडकास्ट करता हूँ मुझे होता है कि यार मैं अपनी तरफ से ऑडियंस पर्सपेक्टिव से सबके ओपिनियन जानने की कोशिश करूँ, है ना। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, शायद इसलिए बोला क्योंकि बिकॉज मेरा मोटिव नहीं है ये सब कंट्रोवर्सी कराना। मेरा मोटिव ये है कि चीज़ों को अच्छे से जानना। हाँ बस, उसके बाद पब्लिक डोमेन में जाए, वो जैसे मर्जी रिएक्ट करे। नहीं कर सकता था मैं कंट्रोवर्सी, क्या इशू है? आर्टिस्ट के हाथ में होता है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। Okay. आप ना भी बोलते कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन कर दो मेरे से जो मुझे लगे कि इसमें मेरा फायदा है, अगर मैं कुछ उल्टा बोल दूंगा तो मेरी एल्बम आने वाली है, मैं बोल दूंगा कुछ उल्टा, मेरी ये बात रील्स सही कह रहे हो। वायरल हो जाएंगी, मैं किसी का नाम लेके अपने व्यूज बढ़ा लूंगा। ये भी बात सही कह रहे हो। सही है ना? रो ये सच्चे दिल से, चलो आप काम करो, भगवान है, कर रहे हैं, भगवान में विश्वास रखते हो? उन्हीं से चल रहा है सब। डरना कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना जिससे हम डरें। आप जो सोच सकते हो आप वो कर लोगे, जहाँ तक आपका दिमाग सोच सकता है कि मैं ये कर लूँगा। जब आप लिरिक्स जैसे लिखते थे तो आपको रॉयल्टी वगैरह की नॉलेज कब आई कि इसकी रॉयल्टी आती है और अपना अकाउंट बनाना है सब? ये टेक्निकल चीज़ें टेक्निकल चीज़ें तो मैं शुरू से सीख रहा था, क्योंकि मेरी टीम के कुछ बंदे हैं जो पहले से ही थे इस लाइन में, ठीक है। उनको नॉलेज थी सारी। टेक्निकली तो कभी कोई इशू आने ही नहीं दिया उन्होंने, पूरा का पूरा सपोर्ट है पूरी टीम का टेक्निकली। वो बोलते हैं कि तू बस अपना काम कर, बाकी सारा हम देखेंगे। और स्टार मैच होते हैं लोगों के साथ आपके। मानते हो इस चीज़ को? बिल्कुल मानते हैं। एक टीम होती है, अगर सबके स्टार मैच हो गए तो फिर आपका चलेगा। बहुत सारी टीम है अपनी हरियाणा इंडस्ट्री में जो अगर वो मिलके काम करे तो उनका हिट जाता है, और वो बाहर करेंगे तो नहीं जाएगा। नेगेटिव, अगर एक भी बंदा पूरी टीम में एक भी बंदा नेगेटिव होगा ना तो दिक्कत होती है, नहीं चलेगा। पूरे बंदे पॉजिटिव हैं, सब हंस के काम कर रहे हैं, सबको फायदा हो रहा है, सबके गाने चलेंगे। राइट। तभी जनरली ऐसा देखा जाता है कि हमेशा म्यूजिक इंडस्ट्री हो चाहे जो मर्जी इंडस्ट्री हो, उसके अंदर टीम ही बाहर आती है जब आती है। जैसे अभी काफी लंबे समय तक माफिया मुंडीर होता रहा, बाद में चाहे वो अलग हुए। टीम बहुत मैटर करती है। जैसे बी प्राक जानी इज अ टीम। टीम बहुत मैटर करती है, टीम वर्क बेस्ट होता है हर चीज। अकेले आप चलोगे तो क्या पता चल जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा। आप टीम के साथ चलोगे जल्दी निकल जाओगे। तो अब आपकी टीम कौन सी है? मेरी टीम है हिट म्यूजिक है। हिट म्यूजिक है। हाँ जी, हाँ जी। तो MP भाई है, RD है, गोल्डी भाई है, चिराग है। तो हिट म्यूजिक आपका ही लेवल है? नहीं आपने लिखा एक्सक्लूसिव हिट म्यूजिक के? वो एक्सक्लूसिव मतलब कि मैनेज करते हैं ना उनके। अच्छा, हिट म्यूजिक मैनेज करते हैं, ठीक है, आप लोगों को प्रोजेक्ट सारे वही रेडी करवाते हैं। नॉलेज है उन बंदों को। ओके। ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो एक गाना लिखने में कितना टाइम लगाते हो? कोई टाइम नहीं है, हो सके तो क्या पता कोई गाना 20 मिनट में भी लिखा जाए, कोई क्या पता 1 महीना भी लग जाए। यही होता है कि कोई वर्ड चाहिए होता है हमें कि भाई किस टॉपिक पे लिखना है, या फिर कहीं कुछ बातें चल रही हैं, कहीं से कुछ सुन लिया, वो वर्ड पकड़ लिया, वो मैं नोट में लिख लेता हूँ, बाद में घर जाके उस पर गाना लिख दिया, या 2-4 लाइन लिख दी, बाकी पूरा गाना शायद स्टूडियो गए हुए हैं वहाँ पे लिख दिया। ऐसे होता है। श्याई का था, श्याई पहले लड़के की साइड से था, तो जब ये MP और RD भाई गोल्डी भाई के पास बैठे थे तो बोले कि भाई लड़की का चाहिए हमें, लास्ट में लड़की का दो, तो लड़की वाला लिख के दिया था मैंने 10 मिनट में, जो लास्ट वाला कि भाई बस 10 मिनट दे दो मुझे। अगर आपके ऊपर प्रेशर होता है तो या तो आप बहुत अच्छा लिख दोगे, ठीक है, या फिर कुछ भी लिख के दे दोगे कि भाई बस काटना है इसको, दे दो। टाइम का कोई नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 10 मिनट में लिख के दे दूँ, मैं 5 मिनट में लिख, भाई उनको पता नहीं कैसे लिख लेते हैं। अच्छा, बार बार घूम फिर के शाही आ जाता है हमारी कन्वर्सेशन के बीच में, क्योंकि शाही इज द मतलब एपिक चीज होगी, हिस्टोरिकल चीज होगी जो बुलाई नहीं जा सकती। हाँ जी, हाँ जी। शाही हिट होने के बाद कुछ चेंज आए? हाँ जी, बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे
लोगों के मन में जो था मुझे लेके कि भाई शिंटा भाई क्या है, एक तो वो सबकी मेंटलिटी थी जो चेंज हो गई। ओके। ठीक है, उसके बाद ही मैंने खुद को माना कि भाई मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं खुद को ही समझता था मॉडल, और मॉडल की कोई वैल्यू नहीं है हरियाणा में। क्यों? वो कोई आप नहीं, बस ये उल्टा बोल रहे हो, हाँ, मॉडल की मेरे को लगता है सबसे ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि लोग गाने को जानते नहीं, हैं ऐसे। पब्लिक है वो। ठीक है, पब्लिक तो देख रही है आपको, इंडस्ट्री में, अच्छा, इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं है। इंडस्ट्री में कोई बस ये है कि भाई नाचा है गाने में, इस टाइप से कि भाई बस फीचर कर रहा है, तेरा ओके। के है इस गाने में। मतलब कि मैं कोई गाने में फीचर कर रहा हूँ तो लोग कह देंगे कि तेरा के है भाई इसमें, तू आया तो स्क्रीन पे आया चला गया, गाया किसी और ने, लिखा किसी और ने, म्यूजिक किसी और का, तेरा के है इस चीज़ में। तो वो चीज हर्ट करती थी आपको? हाँ बिल्कुल करती थी, क्योंकि अगर आपके सामने कोई कंटेंट आ रहा है तो वो एक मैं जरिया हूँ उस चीज़ का, मैं लेके तो आ रहा हूँ ना उस चीज़ को, आप उस चीज़ से आपका मनोरंजन हो रहा है, आपको वाइब आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं नहीं होता तो शायद आपके सामने नहीं आता ये चीज़। तो इम्प्रूव हुई चीज़ें, तो सोचा कि भाई ये अगर इससे निकलना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से पैर निकालना है तो दूसरी जगह पैर फंसाना पड़ेगा। तो वैसे इस एक्टिंग के जो ये टैग आपको मिला हुआ था कि आपका क्या है, इससे इंस्पायर्ड होके लिरिसिस्ट स्टार्ट किए या? नहीं, लिरिसिस्ट तो था ही, तो लिखता तो था ही मैं, हाँ, बाद में भी की मैंने ठीक है। मॉडलिंग भी। मतलब कि सुननी तो सबकी पड़ती है, मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ी नहीं मैंने ठीक है। चीज़ें, सुननी पड़ेंगी सबकी आपको। कौन आपको क्या बोल रहा है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनको दिल पे कितना लोगे उन चीज़ों को। राइट राइट कुछ राइट। चीज़ें आपको अच्छा बना देती, कुछ चीज़ें आपको बुरा बना देती हैं, कई जगह मना भी करना पड़ता है, कुछ गाने अच्छे होते हैं, कुछ गाने अच्छे नहीं होते, उस करके तो और क्या चेंजेस आए? लोग अच्छी तरह से बात करने लगे। पहले स्टूडियो जाते थे तो कुछ भी बना देते थे, कुछ भी बना के, अब जाता हूँ तो अच्छा ट्रीट करते हैं कि भाई कुछ अच्छा बना के देंगे आपको। और कॉल्स आई लिरिक्स के लिए कि भाई कैसे हो, अच्छे हो भाई, हमें भी स्याही जैसा दे दो। मैंने बोला कि भाई स्याही जैसा तो मैं नहीं दे सकता, अच्छा दे सकता हूँ आपको कुछ, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो भाई आप कल बोलोगे कि भाई नहीं चला, आपसे ये मांगा था, ये चीज़ें वो चीज़ें। और आफ्टर कंट्रोल और भी चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब कि भाई अब हमें अपनी वोकल में भी दो आप कुछ क्या बात है। से। तो चेंज हर चीज़ लेके आती है, परिवर्तन होता है। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, लिरिक्स लिखने में या एक्टिंग करने में या फिर गाने में? लिरिक्स लिखने में हम्म, जी, एक्टिंग में तो बंदा तो ऐसे हो जाता है कि बस तंग बहुत होते हैं उस टाइम पे ना। अच्छा जी। टेक अगर आपने थिएटर कर रखा है तो अच्छी बात है, आप वन टेक में कर देते हो। अब हम सीख गए थोड़ा बहुत रह के करके, इतने गाने करके, वरना दिक्कत है मतलब कि एक वो होता थक जाते हो आप, ये होता घर चलते हैं यार बहुत हो गया ये। लिरिक्स तो ऐसे है कि आपका माइंड चलेगा, आप ना ज़्यादा सोचोगे, फिर आपका माइंड ज़्यादा खोलेगा कि मैं और क्या लिख सकता हूँ। आप ऐसे ऐसे वर्ड लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ वर्ड मैं ये सोचता हूँ कि मैं मेरे गानों में इंग्लिश वर्ड कम यूज करूँ। ओके। मैं जितने वर्ड यूज करूँगा अपना प्योर हरियाणवी, ऐसे वर्ड जो मतलब कि लोग ने सुने घने दिन हो गए कि यार यो वर्ड तो बहुत दिन बाद सुना है। अभी स्टे हुए में मैंने एक वर्ड यूज कर रखा, कोतरी। कोतरी? ठीक है, पता ही नहीं बहुत सारे लोगों को क्या होता है कोतरी। तो हमें भी नहीं पता, बता सकते हो आप? कोतरी एक पक्षी होता है। ओके। ठीक है, तो अगर वो किसी के घर पे बैठ के रात को बोल रहा है तो डेथ होगी वहां पे किसी की, अच्छा, ऐसा पक्षी होता है। तो उसकी लाइन भी है कि कद आके बोल रहा कोतरी वेट या हमारी मुंडेर करे, कि हमारी जो छत की मुंडेर है उस पर कब आके कोतरी बोलेगी हमारी मुंडेर वेट कर रही है कि मैं कब मरूं। इतना डीप? हाँ, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि भाई जो पता ही नहीं लोगों को कि भाई क्या होता मतलब है। जिसको कोतरी का मीनिंग नहीं पता उसे तो फिर इसका मतलब लाइन नहीं हाँ, समझ में लाइन आई। नहीं समझ में आएगी उसको तो। और ये मेरा फायदा, मतलब इस चीज़ का फायदा उठाता हूँ कि भाई मैं गांव से हूँ, हाँ। बहुत सारी चीज़ें देखी हैं गांव में, मतलब कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं वहाँ से, रखे हैं बहुत सारे वर्ड ऐसे जो अगले गानों में आएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि ये रीजनल वर्ड्स इतनी ऊपर जा पाएंगे, पैन इंडिया तक जा पाएंगे? उनके लिए कमर्शियल वर्ड लिखने पड़ेंगे अगर उसको लेके जाएंगे तो। ओके, अभी ये एक सिर्फ आप बार, रीजनल के लिए लिख रहे हो? हाँ ये भी रीजनल के लिए लिखे जा रहे हैं। उसके लिए हम लाइन टाइप रख सकते हैं, जैसे कि तेना तू कंपेयर करे, तो वो अगर वाइब आ गई लोगों को तो फिर वर्ड मैटर नहीं करते, ओके। है ना।
जैसे कंट्रोल गाने में भी बिल्कुल ठेठ हरियाणवी बोल रखी है मैंने, बिल्कुल प्योर ठेठ हरियाणवी बोल रखी है, उसमें भी ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रखे हैं। नैड, जैसे कि गर्दन को हम नाड़ बोलते हैं, वैसे तो मैंने नैड बोल रखा है। ससुराड़ को ससुरैड बोल रखा है कि वाई बागी, तो लोग उसी पे बना रहे हैं अब। वैसे एक गाने में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? उसके लिरिक्स, उसका म्यूजिक, या उसका कंपोजिशन? हर चीज मैटर करती है गाने में। ओके। हर चीज मैटर करती है, कंपोज, म्यूजिक और लिरिक्स। अगर नंबर देना चाहे इनको, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? लिरिक्स, सेकंड पे? म्यूजिक, थर्ड पे? कंपोज? ऐसे तो 4-5 चीजें हो गई है फिर ऐसे तो फिर बुरा मान जाएंगे यार ठीक है, अच्छा हम हमारा कुछ नहीं है क्या? मतलब कि हम उस चीज को कंपैरिजन में लेके चलेंगे तो नहीं, शायद नहीं कंपैरिजन करते तो नहीं मैं करवाना चाह रहा किसी चीज का, जस्ट वैसे ही पूछ रहा था, है ना? मतलब मेरे को नींव तो यही बात, नींव तो देखो लिरिक्स से ही रखी जाती है गाने की, Okay. कि भाई हम पहले लिखते ही हैं गाने को। हम्म, ये तो है नहीं कि पहले म्यूजिक बना फिर गाया फिर लिरिक्स आए, क्या गाएगा? मतलब कि लिरिक्स से ही बनेगी और लिरिक्स के अकॉर्डिंग ही कंपोज की जाएगी उसको, ठीक है? तो जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं जो गाना जैसे गोल्डी भाई गाएंगे तो कंपोज बहुत मैटर करती है। वोकल से ज़्यादा कंपोज मैटर करती है कि लोगों की जुबान पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी वो। ओके। अब आप कुछ भी उल्टा सीधा गा दोगे, उनको पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या करेंगे? आप ऐसा थोड़ा बहुत नॉर्मल सी जो लोग गा भी सकें साथ साथ में। जब म्यूजिक नहीं बना रहे या नहीं लिख रहे तब क्या करना पसंद करते हो? मैं कुछ नहीं, मूवी देख लेता हूँ, जिम चला जाता हूँ। कैसी मूवी देखना पसंद करते हैं सिंटा भाई? मैं हॉरर देखता हूँ ज़्यादातर। सैड लिखते हो, हॉरर देखते हो? मूवीज हॉरर। कुछ अलग सा ही कॉम्बिनेशन है आपका। दिल टूटा है, हॉरर मूवी देखते हो, फिर सैड लिखते हो। डर हो जाता है ना उससे। हाँ। डरना जरूरी है। क्या पंजाब को कम्पीट कर पाएगा? मतलब जिस लेवल पे पंजाब का म्यूजिक चलता है उस लेवल पे क्या हरियाणा भी बजेगा? बिल्कुल बजेगा, क्यों नहीं बजेगा सर? किसी के साथ मतलब कि हम तुलना करते हैं किसी के साथ, तो वो वही होता है, या तो आप उसको ऐसे लेके चलो कि भाई इंस्पायर होना है, वो चीज़ अलग है कि भाई मुझे इस चीज़ से इंस्पायर होना तो करना है। एक अपने आप को कहीं तुलना करके खुद को ये दिखाना कि यार मैं छोटा हूँ इससे, तो वो आपको चीज़ डिमोटिवेट करेगी। आपको ये नहीं सोचना कि भाई मुझे इसे हराना है, आप ये सोचो कि मुझे जीतना है, तो आप कर लोगे उस चीज़ को। आप मत सोचो कि भाई मुझे इसका बुरा करना है, आप ये सोचो कि मुझे अपना अच्छा करना है। हम क्यों सोचे कि हमें पंजाब से आगे निकलना है? हमें ये सोचना कि हमें तो बस आगे निकलना है, पीछे कोई भी रहो वो अगला, तब तक क्या पता हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उससे डबल मेहनत पंजाब वाले कर रहे हो। बिल्कुल। पंजाब वाले भी तो सोच रहे होंगे ना कि अब हमें कहाँ जाना है, राइट। है ना? तब हम वहाँ जाएंगे तो तब पंजाब वाले वहाँ पहुँच जाएंगे, तब ऐसे बैठ जाएंगे कि अब इब कित जावा है ना, अब हम कित जाओगे। तो नहीं, वैसे पंजाब के म्यूजिक को और पंजाब को एज ए इंस्पिरेशन लेते हो या फिर बिल्कुल कंपटीशन लेते हो? नहीं लेते हैं। मैं तो हाँ इंस्पायर हूँ, इंस्पायर्ड होते हो। प्रॉपर इंस्पायर्ड हूँ। लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो, आर्टिस्ट जो उनके है ना, जैसी सोच अगर अपने आर्टिस्ट भी हो जाए, हो भी रही है अब। ओके। बहुत बहुत ऊपर जाएंगे। नहीं, क्या डिफरेंस है वैसे उनकी सोच में और हमारी सोच में? हरियाणा की बेसिकली, हरियाणा की सोच में और पंजाब की सोच में क्या डिफरेंस है? हमारा ये है कि पंजाब का अगर कोई आर्टिस्ट होगा ना, वो पब्लिक में जाएगा तो बोलते हैं उसको कि भाई आर्टिस्ट है यार ये, ठीक है। अपने हरियाणा में ऐसा है, आप आर्टिस्ट हो, आप चले गए कहीं पे, तो हमारी हरियाणा की आपको पता है कि वो मन में एक हरियाणा वालों की अकड़ होती है। ऐसे बोलेंगे होगा आर्टिस्ट अपने घर में होगा, है ना, ये है होगा अपने घर होगा भाई, हमारा के लिए का। और एक ऐसा होता है कि खुद पे ध्यान नहीं देता आर्टिस्ट। जैसे कि अगर आप, मेन चीज होती है पीआर, आप पीआर करो, आप दिखो, ऐसा दिखो कि लोग अगर आपके सामने से मिले तो आपको ऐसे ही ट्रीट करे जैसा आपको दिखाया जाता है। ओके। आप कुछ कहीं भी बैठ गए, आप कहीं किसी भी महफिल में बैठे हो, वहाँ पे आपस में कैसी भी बातें कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं जो उनके मुंह में आ रहा है, तो वो बंदे आपके साथ ओपन हो जाएंगे, फिर वो आपके साथ वैसी ही बातें करेंगे, आपके कंधे पे हाथ मार देंगे, आपके सिर पे ऐसे कर देंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। वो आपके हाथ में कि आप उनको कितना ओपन होने दे रहे हो। ओके। आप अगर ये बोलते हैं ना कि भी आर्टिस्ट होने के बाद एक घमंड आ जाता है,
आना नहीं चाहिए घमंड, लेकिन एक अपनी इतनी रिस्पेक्ट रखो कि भाई मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे कैसे बैठना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मुझे कैसे बात करनी है, मुझे ओके। कैसे पब्लिक में रहना है। पंजाब वाले बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में। हम्म। घमंड है लेकिन एक जगह पे दिखाना होता है, ओके। हर इंसान में होता है, लेकिन एक जगह होती है कि मुझे कहाँ दिखाना है। दिखाओ, रखो, आता है, हर किसी में आता है सर, हम्म। सब में आता है। कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मेरे अंदर घमंड नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज़ अचीव की है तो वो लेके आएगी। अगर आपके साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं तो नेगेटिव भी आएंगी। राइट। आप उसको हैंडल कैसे करोगे, वो चीज़ें आपको मायने रखती हैं। आपके साथ भी बदला था ऐसा कुछ, लाइक ईगोस्टिक या फिर कुछ एटीट्यूड टाइप हाँ हिट होने के बाद? हाँ। हाँ जी जी जी। अभी था यहाँ पे होली है, होली का था प्रोग्राम था इधर, एक शो था पीयू में था, ठीक है। तो उधर गया हुआ था मैं। तो इधर से गए हम, बहुत तंग हो रहा था मैं कि बहुत जाम था उस दिन, होली वाले दिन। तो 2.5 किलोमीटर के जाम से निकल के जाके मैं पीछे बैठा ही था, तो मतलब कि जो वो शो का स्टेज के पीछे बैठा था मैं। तो उधर से 2-3 लड़के थे, उन्होंने पी रखी थी, उधर से रुक्का मार दे, ओ सिंटे, ओ सिंटे, और देख भी ले। तो मैंने इग्नोर से कर दिया कि वो पी रहे हैं, छोड़ दो। फिर वे जाते जाते मैंने बोले तना आड़ा बैंगन ना जानता मतलब कितना कोई नहीं जानता हाँ। कि तवा मार है। हाँ। तो फिर मेरे नो आ कि यार गलत से दिखा दी तूने, तो बोल ही लेता जाके तू। तो कई जगह दिखानी भी पड़ा, लेकिन ठीक भी था, क्या नहीं, वो पता क्या मेरे बोल को लग रहा है देते। ठीक ही था। अगर उन्होंने पी रखी है तो फिर हाँ। शायद कोई सेंस ही नहीं बनता आपको उनके साथ जी, जी। इंटरेक्ट करने का। आपके सामने सामने जैसा वो आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप उनके साथ वैसा करो। राइट राइट। आपके वैसे फैंस में सबसे ज्यादा कौन है, लड़के हैं लड़कियां लड़के ज़्यादा हैं। हैं? मेरे को लगा लड़कियां होंगी वैसे। नहीं, बढ़ रही हैं धीरे धीरे करके। धीरे-धीरे बढ़ रही हैं। 25% लड़कियां हैं, 75 लड़के हैं। नहीं, वैसे ये वाला मुझे जेन्युइन लगा पॉइंट कि एक आर्टिस्ट जब होता है तो उसको अपने आप को उस लेवल में उस तरीके से मेंटेन करना चाहिए जो है पंजाब के आर्टिस्ट में। है, मतलब बिल्कुल। इजीली अवेलेबल भी नहीं है, एंड वही चीज़। आपको कुछ चीज़ मिली है, भगवान ने दी है, तो आप संभालो उसको। सिंटा भाई, अभी एक रैपिड फायर करते हैं। जी। आपकी वोकैबलरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड कौन सा है? हम्म हम्म। और गानों में कोई ऐसा वर्ड है जो आप मतलब मोस्टली रिपीट करते हो? मखा। मखा, मतलब जैसे मैंने कहा, हाँ, जब पंजाबी में बोलते नहीं मैं क्या, मैं क्या। हाँ, तो हरियाणवी में बोलते हैं मखा। लास्ट झूठ क्या बोला था किसी को? सो क्या बोला था? अपने बारे में ऐसे कोई रूमर सुना है आपने? जैसे लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है या कुछ भी, हाँ, बहुत। ऐसे कोई जैसे? रूमर सुना है जो सच है या सच नहीं है? सच नहीं है, ऐसे बहुत सुने हैं। हाँ, क्या सुना सबसे खतरनाक? ये लिरिक्स किसी और से लिखवाता है, सबसे गंदा तो यही है। वैसे आपने किसी के लिए घोस्ट लिरिक्स लिखे हैं? किसी के लिए नहीं। नहीं, और लिखोगे अगर अच्छे पैसे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये चीज मतलब ठीक है ऐसे? हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको पैसा सर। फिर तो यार वो आर्टिस्ट भी ठीक ही है जो कर रहे हैं, अब क्या करें, पैसे के लिए कर रहे पैसे के हैं। लिए सब करते हैं फिर सर। जिम्मेदार तो चलो क्या ही है, मतलब जिम्मेदार भी है वो, ठीक है। फिर वो एटलीस्ट ब्लेम ना करे कि हम नहीं दिख रहे। हाँ हाँ। जब पैसे ले ही रहे हो आप और आपको पता है कि आपने पैसे ले लिया उस चीज के, फिर मेरे को लगता है पब्लिकली आपको बिना ये पैसे बोलना अगर आपके साथ कोई कुछ कर रहा है तो गलत है। फिर गलत है। ठीक है। अगर आप पैसों में दे रहे हो तो फिर वो कोई ऐसी चीज जो आपको कोई कितने ही पैसे दे दे आप कभी शेयर नहीं करोगे, या कोई मतलब वो काम नहीं करोगे? तो मैं आगे बताऊंगा। आगे मतलब गानों में बताओगे? मैं ही आगे बताऊं। अब तो पैसे बोल रहे हो, पैसे भी नहीं मिल रहे फिर भी बता दूं। है ना? यू आर चालाक ब्रो। वेरी चालाक ब्रो। सबसे क्रेजी डीएम क्या है अब तक? बहुत गंदा। क्या था? नहीं गंदा नहीं, क्रेजी बता दो। क्रेजी वाला ही गंदा था है? हाँ, क्रेजी वाला ही गंदा था सर। लड़के का था लड़की का था? लड़की का था। नहीं वैसे सच बताओ, ऐसे हुआ है लड़कियों ने सिंटा भाई करके फिर कोई ऐसे क्रश कुरुश वाली या? हाँ, ये तो कब यही आया था कि भैया आप मेरे क्रश हो। आजकल होती है ये चीजें, वैसे लोग ऐसे करते हैं डीएम, क्रश, प्यार व्यार। बहुत ज्यादा डेली होते हैं। देखते हो फिर आप उन लड़कियों की जाके प्रोफाइल चेक करते हो, सुंदर है या नहीं है? हर लड़का करता है। कह रहे हर लड़का करता है। कई बार ना, जैसे हम डिजाइनर्स हैं, कोई अच्छा डिजाइन देखते हैं तो हमें ऐसे फीलिंग होती है कि यार
कितना अच्छा है, ऐसे लग रहा है कि काश ये मैंने बनाया होता या फिर मेरे हाथों से ये बना होता। ऐसा कोई लिरिक्स हैं जो आपको लगता है कि काश ये आपने लिखे होते? कई गाने होते हैं सुनते हैं तो ये होता है कि अच्छा लिख रखा है, हम्म, मेरे मन में क्यों नहीं आए कभी, क्योंकि मेरे माइंड में क्यों नहीं आई हैं चीज़ें, हम्म। उनसे फिर इंस्पायर होके हम उस टाइप का कुछ फिर लिख देते हैं। और ऐसा भी होता है कई बार, जैसे एज ए डिजाइनर अगर बात आ गई, कई बार कोई डिजाइन ऐसा ही मिल जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ही बनाया वो डिजाइन। ऐसा भी कभी लगा कि कोई गाना यार जो मैं सोच सकता था वो इसने एज इट इज कैसे लिख दिया, ऐसे दो बंदे कैसे हो सकते हैं? नहीं मतलब कि है कई, मतलब कि लोग ऑडियो भेजते हैं मेरे पास कि भाई ये हमने तैयार किए हैं, तो उनमें कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो मैंने अपने अपकमिंग गानों में लिख रखी होती है। ओके। तब होता है कि भाई अगर मैं अब ये गाना रिलीज करूंगा तो ये बंदा ये ना बोल दे कि भाई मैंने ऑडियो भेजी थी तुझे, मैंने उसमें से लाइन उठा के डाल दी, या फिर किसी का गाना ये रिलीज हो गया तब हमें ये होता है कि यार ये तो हमें करना था, लेट हो गए। तो होती हैं बहुत सारी तो चीजें करते हो फिर वो वाले गाने रिलीज करते हो हाँ, या नहीं करते? करने पड़ते हैं हमें। करने पड़ते हैं। आपको सबसे अच्छे लिरिक्स किस गाने के लगते हैं? अपने नहीं, किसी और के? मतलब कि मुझे वो गाना याद नहीं है लेकिन बार बार वही सुनता हूँ मैं, पी का नाम, पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का का नाम। नाम। वैसे ये वाला गाना जो बोल रहे हो ना, शायद ये मीराबाई ने लिखा था। हाँ जी, हाँ, उन्हीं के अकॉर्डिंगली नुसरत फतेह अली खान जी ने गाया था, हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी। इस गाने के बारे में बोलते भी है कि क्या ब्यूटी है, एक हाँ मतलब कि कृष्णा के बारे में बात हो रही है, मीरा ने लिखा है, एक मुसलमान सिंगर गा रहे हैं। गा रहे हैं। ज्यादा आसान क्या है, रोमांटिक सॉन्ग या हार्ट ब्रेक सॉन्ग? हार्ट ब्रेक। ज्यादा आसान है। ये आपके लिए अब आसान है या पहले भी आसान था जब दिल नहीं टूटा था? अब आसान है। शादी के बाद भी लिखोगे ऐसे हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग? बिल्कुल लिखेंगे सर, हैं? बिल्कुल लिखेंगे। तब तो बोन ब्रेकिंग भी लिख देंगे। हड्डी। अपने गाने के लिरिक्स लिखते हुए कभी रोए हो? हाँ जी, हाँ जी। आया वो गाना अभी तक मार्केट में? अभी ईपी में है सर, ईपी में है? कौन सा है वो? अर्थी। क्राइंग एंथम होएगा वो? हाँ पक्का? वो उसमें 2 स्टोरियाँ चल रही हैं, जो कि जैसा हमने सोचा है उसकी वीडियो का अगर वैसी हुई तो फटेगा वो गाना। कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए लिरिक्स लिखे हैं? हाँ, हम्म, हाँ जी, वो रिलीज किए? हाँ जी किए। कौन सा गाना है वो? जी जी। अभी 3-4-5 साल से ही मेरे को ऐसा लग रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री बूम हुई है। ऐसा ही है? हाँ जी। ऐसा क्या था, मतलब कहाँ छुपे हुए थे ये लोग? पता नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है हम कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं 2021 नवंबर में हम आए थे यहाँ पे। उस टाइम पे जो बंदा मोहल्ले आया था नहीं, वो हर बंदा चला है यहाँ पे। हर बंदे की ग्रोथ है, ओके। हर बंदे की ग्रोथ है। जितने भी ग्रुप 2021 में यहाँ पे आए थे ना, वो सब चल गए टोटली। उसके बाद बहुत बूम आया। कोई ऐसा गाना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है बट लोगों को बहुत पसंद आया? है। बताओ। आर्टिस्ट काली मान जाओगे। क्या है? आर्टिस्ट बुरा मान जाएगा जिसका गाना है। अच्छा, मतलब आपका नहीं है, किसी और का ही है हाँ वो? जी, किसी और का है। ओके। 3 चीजें जिसके बिना आप नहीं रह सकते? सांस, पानी, रोटी। मैं सोचती हूँ आप लिरिक्स लिखते हो कोई खतरनाक सी चीज निकालोगे। नहीं, मैं आसान चीज देखता हूँ। ओके। ऐसा भी लगता है आपको कि शाही गाना आपको गाना चाहिए था? नहीं, गाया होता ही नहीं हिट सर वो। जैसे एज एन लिरिसिस्ट रॉयल्टीज आती है, हमने सुना है। कितनी रॉयल्टी आती है हमें ये नहीं पता है। जी, आती है, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं होता रॉयल्टी का, कितनी भी आ सकती है। फिर भी मतलब जैसे आपने ऑलरेडी एक हिट गाना दिया है, हाँ जी, हाँ जी। स्याही जैसा, तो अगर आप डिस्क्लोज करना चाहो तो कर सकते हो कि कितनी आई है और या किस वे में आती है? मेरी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन था रॉयल्टी का वो जनवरी में हुआ था। ओके। तो उसके 8 महीने बाद आने स्टार्ट होती है। तो अभी आई नहीं मेरी, शायद दिसंबर में ही आएगी। 3 गाने होते हैं जो हमें वहाँ पे फिल करने पड़ते हैं। ओके। तो उसके बाद स्टार्ट होती है, तो मेरी अभी तो आई ही नहीं है, आनी स्टार्ट होएगी। मैं वेट ही कर रहा हूँ ओके। कब आएगी। बोल रहे अच्छी आती है रॉयल्टी, तो अच्छी आती सोचा था वैसे सच में, मतलब इतना बड़ा हिट है ये गाना है। जब लिख रहे थे? 100 मिलियन तक सोचा था हमने। अच्छा, सोच लिया था कि 100 मिलियन जाएगा? 100 मिलियन का सोच लिया। अभी लग रहा है बिलियन भी जाएगा। हाँ, जाएगा धीरे धीरे, जाएगा बिलियन जाएगा गाना। हु इज योर 3 AM पर्सन? मतलब आपको 3 बजे भी कॉल करोगे, बुलाओगे तो वो हाजिर होगा आपके लिए? सारे ही अच्छे हैं, सभी आ जाएंगे। अब तो चल रहा हूँ ना। जब तक गाने चलेंगे ना, तो आप 3 बजे 2 बजे फोन करो, सभी आ जाएंगे। का गाना नहीं चलेगा तो आप दिन में बुलाओगे तब भी नहीं आएंगे। वैसे इंडस्ट्री के प्रति कोई डिफरेंस आया चलने के बाद चीजों के अंदर? जनरली ये सुना है, जैसे अब आपने भी बोल दिया बीच में ना कि अभी चल रहा हूँ मैं, है ना,
और सुना भी है उगते सूरज को सलाम होता है। ऐसा कुछ डिफरेंस देखा कि मतलब जो पहले रिजेक्ट करते थे या जो पहले चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे वो आज लेते हैं? जी बिल्कुल, खुद से ही मैसेज आ जाते हैं अब तो कि हम्म करते हैं भाई कुछ। हाँ, सभी होते हैं, देखो वो समय होता है, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। उनको उस टाइम पे जो ठीक लगा वो कर रहे थे, हम्म अब उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। हम्म अभी कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो अभी ऐसे कैसे पैसे लगा देगा सर को जब चल ही नहीं रहा, तो वो बंदा तो रिकवरी देखेगा। आर्टिस्ट फेम ढूंढता है कि भाई मुझे फेम मिले कहीं से, तो चलने के बाद तो सब आते हैं सर, ठीक है। अब उनको ये भी नहीं बोल सकते कि जब मैं नहीं चल रहा था तो तब क्यों नहीं आया। क्यों आएगा भाई तब वो तेरे पास, अब तो चल ही नहीं रहा। वो बंदा पैसे लगा रहा है तो रिकवरी भी तो देखेगा ना वो बंदा। अब आपके पास काम है, आपका टाइम है, आप उनसे मिलो, बातें करो कि जी बिल्कुल करते हैं काम, साथ में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उनको ये थोड़ी दिखाओगे कि मैं चल रहा हूँ तो भाग जाए यहाँ से। कल नहीं चलेगा तो फिर कहाँ जाएगा भाई। छोटी सी इंडस्ट्री है, घूम के इधर ही आना है, इधर ही जाना है सबके पास। यार ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मेरे को आपकी, है ना। जनरली पता है क्या चक्कर है, बंदे मतलब ऐसे हवा ले लेते हैं, है ना। नहीं लेनी चाहिए, हवा नहीं लेनी चाहिए। क्या ही मतलब कि थोड़े से दिन होते हैं एक आर्टिस्ट के, अगर आपको लंबा चलना है तो उनमें संभल जाओ तो लंबे चल जाओगे। अब ये मान लो 10-15 प्रोड्यूसर हैं, आप सबको ही मना कर दोगे तो वो बंदा तो आएगा ही नहीं आपके पास कभी। ये तो मना करता है भाई, तो आप कहाँ जाओगे फिर। आपके पास इतने पैसे हैं नहीं कि भाई आप वीडियो करो, ऑडियो करो, प्रोडक्शन पे लगाओ या फिर प्रमोट करो उन चीज़ों को। और आपने कभी अपना लेबल बनाने का नहीं सोचा? मेरा लेबल अभी तो नहीं सोचा मैंने कुछ। ओके। मेरा पर्सनल चैनल है, उस पर कुछ डालता नहीं मैं। हम्म अभी डाल लेंगे शायद एल्बम से उसमें। बट शॉर्ट्स तो डाले हुए हैं आपने काफी सारे। शॉर्ट्स तो हाँ डलती रहती हैं शॉर्ट्स तो। शॉर्ट्स के और बेसिस shorts पे में- काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हैं, नहीं decent है। सब्सक्राइबर तो सारे पुराने ही हैं। ओके। हाँ सब्सक्राइबर सारे पुराने ही हैं। ऐसा लगता है कि वैसे क्योंकि बिकॉज अभी आपने बनाया ही नहीं है ना, तो पता नहीं कि शाही गाना अपने लेवल पे होना चाहिए था। आपके आर्टिस्ट हर गाने आर्टिस्ट के मन में आता है। आता है? हर आर्टिस्ट की कहाँ से यार, ये मेरे चैनल पे होता। हाँ। लेकिन बाद में फिर वही चीजें होती है कि भाई जो शाही पे पहले इतने पैसे लगे हैं वो तेरे पास थे ही नहीं, तो तू क्या करता भाई। तो वीडियो पे तेरा खर्चा आया है, तेरा ऑडियो पे आया, तेरा प्रमोशन पे जो पैसे लगे हैं वो थे ही नहीं मेरे पास, तो शायद मैं इसको इतना बड़ा नहीं कर पाता गाने को। अपना है, अपनों के पास है, खुशी है, अपने बंदों के पास है, अच्छा संभाल के रख रखा है उन्होंने। जब डाउन फील करते हो तो मोटिवेट कैसे करते हो अपने आप को? मोटिवेशन का तो ऐसा है, थोड़ी देर की होती है और वो हम कहीं से भी ढूंढ लेते हैं फिर उस चीज़ को, कि आपके पास कितने सोर्स हैं उस चीज़ के लिए। आप वीडियो देखोगे, आप कुछ पढ़ोगे, आप किन को सुनते हो, आप गाने सुनोगे या फिर आप किसी का जैसे कि प्रेमानंद जी हैं उनको सुन लिया, ओशो को सुन लिया, या फिर अपना ही गाना देख लिया कोई, या फिर जिस चीज़ से आप डाउन महसूस कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप सर्च कर ली इंटरनेट पे। बहुत सारी चीज़ें आजकल तो निकलने के लिए। मैं बहुत कम अगर डाउन फील करता हूँ तो मैं निकल जाता हूँ बाहर की साइड, गाड़ी उठाई इधर उधर चला गया, स्टूडियो चला गया, या फिर बैठ गया किसी के पास जाके बातें कर ली, चिल हो गया, वापस आ गया। क्या ज्यादा मैटर करता है, पैसा या फेम? अभी फेम मिल गया तो फिर पैसा अपने आप आ जाएगा। अभी अगर मैं पैसा कमाने लग जाऊँ तो मैं डेली का एक गाना बेच दूंगा, मेरा गाना नहीं चलेगा, मैं तो फिर कौन खरीदेगा मेरे से गाना, कि तेरे तो चल ही नहीं रहे भाई। और वो जो थोड़ा सा पैसा आया वो मैं थोड़े दिन में ख़त्म कर दूंगा उसको। दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, खाली फेम से घर नहीं चलता। क्या ज़्यादा मैटर करता है, ऑडियो या वीडियो? ऑडियो ज़्यादा मैटर करती है, सुनेगी पब्लिक ज़्यादा, रिलेट तभी कर पाएगी जब वीडियो से कनेक्ट होगी। बीच में आपने बताया कि आर्टिस्ट को पीआर करनी चाहिए। जी, पीआर कैसे कैसे कर सकता है एक आर्टिस्ट? बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। टोटली आजकल पब्लिक जितनी भी है 100% पब्लिक इंस्टाग्राम पे है आजकल, तो इंस्टाग्राम इज द बेस्ट वे। आप वहाँ पे जोर लगाओ जितना हो सकता है, और अपना फेस दिखाओ कि मैं हूँ ये आर्टिस्ट, आप मैं हूँ, मेरा गाना है, मैं हूँ, तो पब्लिक आपको जानेगी कि भाई हाँ ये फलाना आर्टिस्ट है भाई, इसका गाना है। मैं कोई गाना रिलीज करूँगा तो मैं ये चाहूँगा कि पब्लिक ये बोलेगी भाई शिंटा का गाना आया है, ये नहीं कि भाई फलाना गाना आया है बस चल रहा है। पीआर मैटर करती है, और कर भी रहे हैं अपने आर्टिस्ट, अब दे रहे हैं जोर उस चीज़। अभी आपने एक चूज करना है दोनों में से, 3-4 चीजें हैं, ठीक है? स्ट्रीट फूड या फाइन डाइन? स्ट्रीट फूड।
हरियाणा या मोहाली? हरियाणा। इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब वीडियोस? इंस्टाग्राम रील्स। टेक्सटिंग या कॉलिंग? कॉलिंग। बोल के या लिख के? कैमरा स्टार्ट होने के बाद बोल के, इससे पहले लिख इससे के? पहले लिख के। जब पैसे मिल रहे हो तो लिख के। और ना बोल के। चाय या कॉफी? कॉफी। लुक्स या पर्सनालिटी? पर्सनैलिटी। लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग्स? काम करना किस पे ज्यादा लेट पसंद है? नाइट। अच्छा, अभी ना आपने अपनी लाइफ को रेट करना है 10 में से, ठीक है? कि आपको क्या लगता है? आपकी एक्टिंग स्किल्स? 10, 5, ड्रेसिंग सेंस? 8, ह्यूमर? 10। फंसाया तो है नहीं यार एक बार भी। कैसे हंसाए सर? कैसे हंसाए? दर्द इतना है। ईगो? ईगो 5, और दर्द? बी 100। रोमांस स्किल्स? 0 है। बैंक बैलेंस? नेक्स्ट। समझ गए ज्यादा है। राइटिंग स्किल्स? राइटिंग स्किल्स अभी तो 5 ही हैं सर। एक गाने लिखने के कितने पैसे लेते हो? नेक्स्ट नहीं करेंगे इसको हम, फिगर्स में बता सकते हो? फिगर्स में बता सकते हो? अभी तो यही थोड़ा बहुत। 0, 6 फिगर, 7 फिगर, नहीं 5 फिगर। अगर हरियाणा में जिस दिन इतना बजट आ गया ना हाँ। लिरिक्स का, तो फिर तो कुछ भी कुछ ऐसा ही लिख देंगे कि भाई क्या, भी नॉर्मल ही है अपना। कम है, 1 लाख से कम ही है। 5 फिगर्स में ही है जी। अच्छा, बिग बॉस देख रहे हो? नहीं। नहीं, ये रील के लिए पूछ रहा था मैं। नहीं देख रहे। ये तो अगले गाने में लाइन भी है फिर उसमें ना। वैसे बिग बॉस से कभी ऑफर आया, जाओगे? भी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि पॉडकास्ट में हवा में आके कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि वो क्लिप ना बाद में काट के चलाई जाती है। हम भी चलाएंगे। यही भाई, आपने बोला हाँ, तो फिर जब जाओगे तब भी चलाएंगे। जब बोलोगे ना, जब आए और गए और ना करी थी, फिर वो भी तब भी चलाएंगे ना। वही तो, बस टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या करना है। ये सही था वैसे, ये बढ़िया था। सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सुबह उठना है। हैं? ये नहीं कैसा समझे डर ना। है? जैसे डर कल है, कर लो। सूट है, क्या पता मेरा कोई ना- सूट है कल। यार मैं सोचती हूँ हर बार इसका तो अच्छा जवाब आएगा। भाई लिखते हैं बढ़िया। मैं इसको अच्छा ही आप सोच मेरी रहा था। उम्मीदों पे ऐसे पानी फेंक देते हो। ये डर बहुत बड़ा है सर, सुबह उठना है। सुबह उठना, मुझे ये बताओ, मैं जो सोच रहा हूँ ये वही वाला है क्या, गहरे वाला, कि क्या पता ना ही उठ पाऊँ, वो वाला या ये वो वाला है? ये वो वाला है क्या? आप लिरिक्स के लिए असिस्टेंट रख लो, अलग अलग डर निकाल के देंगे आपको। नहीं, मैं डर बहुत तरह के डर होते हैं सर। हाँ। जैसे कोई गाना रिलीज कर रहे हैं, वो डर, चलिएगा या नहीं चलेगा। कुछ खोने का डर है? माँ बाप। वो तो सबको ही है भाई, वो तो भगवान किसी के ना छीने। तो और क्या ही डर होगा, मंदिर के बाहर से झुकते। नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट हो सकता है और बना लेंगे सर। तो बना देंगे, तो बढ़ जाएगा। वो चीजें जो एक बार गई तो वापस नहीं आ सकती, ऐसी चीजें का डर वो होता है। सर, अपने लिखने का प्रोसेस क्या होता है? ऐसे पहले कोई फीलिंग सोचते हो कि मैं इस फीलिंग से, कि एक इंसान के साथ ऐसे हुआ है, जैसे उसका ब्रेकअप हुआ है या उसको कोई छोड़ के चला गया या फिर उसको नया नया प्यार हुआ है, ऐसे फीलिंग्स पहले सोचते हो या फिर पहले कोई बीट रखते हो फिर उसके अकॉर्डिंग सोचते हो इस पे लिखूं? 2 तरह से लिखता हूँ। एक तो जैसे कि बातें चल रही हैं, हम कहीं बैठे हैं, कोई वर्ड मिल गया वहाँ से मुझे उस पे, या फिर कभी ऐसा मूड होता है कि मुझे अब लिखना है तो मैं बीट चला लेता हूँ। तो बीट पे ऐसे गुनगुना लूँगा कुछ तो कुछ भी बोलता रहूँगा मैं। ओके, ठीक है, कुछ भी, जैसे बीट चल रही है ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, डब्बा, फूल, माइक, ये वो, तो वहाँ से एक वर्ड आया, फिर उस पर फिर बोल ये देख लूँगा कि इसको किस जोन में लिखूँगा मैं गाने में। ऐसे लिख लेते हैं। या फिर मैं कोई गाने सुन रहा हूँ, उस गाने में से मुझे एक वर्ड मिल गया कोई भी, तो उससे लेके फिर मैं गाना लिख लेता हूँ। या फिर मुझे बता देते हैं भाई और कि भाई एक टॉपिक दे रहे हैं आपको, इस टॉपिक पे गाना लिख के दो हमें। बट इंटरेस्टिंग काम है वैसे, मतलब बहुत देखने में, हम बहुत आराम से गाना सुन लिया, एंजॉय कर लिया, बट उसको राइम भी करना, एक फीलिंग भी दिखाना, अच्छे वर्ड्स भी यूज करना जरूरी है। फीलिंग तो टूट ही जाती है, बचती ही नहीं है। जनरली जैसे देख रहे हैं हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डे बाय डे ग्रो करती जा रही है,
आपको लग रहा है कि मूवी इंडस्ट्री भी इस लेवल पे जाएगी? टाइम लगेगा सर। टाइम लगेगा। मूवीज में अगर बॉलीवुड में जाएं तो बहुत सारे लोग हैं हरियाणा से, बहुत है, सारे लोग हैं बिल्कुल है। हरियाणा से जो काम कर रहे हैं। वैसे इन चीज़ों को कैसे लेते हो, जैसे ये गालियाँ वाली आजकल ना इंटरनेट पे और कंटेंट के अंदर लोग यूज़ करने लग गए हैं? तो मैं तो गाड़ियों से स्टार्ट हुआ था ना। हैं? कैसे? मेरा कंटेंट ही 18+ था पहले, जैसे कैरी कैरी मिनाटी, भाई का था, हाँ। हाँ तो ऐसा ही था मेरा। ओके। जी, उसके बाद ही फिर दो ही हैं चीजें बैठ के। तो इसलिए फेस दिखाते भी नहीं थे हाँ कि पता नहीं लगे मैं ही गाली दे रहा हाँ हूँ। जी, हाँ तो अभी लोगों को पता है कि आप ही देते थे, है कुछ लोग हैं जिनको पता है? जिनको पता है, जो नई ऑडियंस है उसको नहीं पता कौन है कैसे क्या है। वो तो कुछ शाही से जुड़े हैं, कुछ गानों से, अलग अलग। अभी लगता है कि ऐसे वो इतिहास नहीं होता मेरा, या वो इरेज हो जाए कहीं से? वो पार्ट था एक लाइफ का, ठीक था वो भी। ठीक था। मतलब कि ये बोलते हैं कि जिस चीज से ये घर ही नहीं चल रहा जब, तो जहाँ से पैसा आ रहा है तो बंदा ये सोचेगा कि कर ही लेता हूँ। मजबूरी भी होती है कि कर लूँगा, चलो इधर से मुझे पैसा आ रहा है, मेरा यूट्यूब चल रहा है, मेरे पास प्रमोशंस आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। टाइम के साथ उसको बदल दो। अच्छा, वैसे यहाँ तक का सफर अभी तक कैसा जा रहा है और कैसा रहा? इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। अप डाउन्स रहे बहुत ज़्यादा। बस यही सोच के, मतलब कि कुछ कर रहे हैं तो यही सोच के कर रहे हैं कि अगर यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। ये नहीं सोचते कि भाई वापस गांव ही जाना है, अब हमें तो कुछ नहीं चल रहा है तो चलो झोला उठाओ गाँव में चले जाओ वापस। अगर यहाँ तक आए हैं तो और आगे भी जाएंगे, और सच्चे दिल से अगर हम काम करते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा घर से बाहर है, बोलते हैं ना कि घर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ के बैठे हैं, कर रहे हैं काम, खाली बैठ के करेंगे भी क्या। बेहतर ऐसे नहीं कि भाई अपोजिट चलो चीज़ों के। अगर पानी के बहाव की तरफ ही बहोगे तो फिर वो तो मरी हुई मछलियाँ हुई, तो फिर वो तो मर ही गए आप। जब तक वो लाइन चल रही है हॉस्पिटल वाली तब तक आप जिंदा हो, सीधी होते तो मर ही गए आप। फिर अप डाउन्स रहे हैं, काम करेंगे, करते रहेंगे, पब्लिक को निराश नहीं करेंगे कभी भी, अच्छी चीज़ें ही देंगे उनको। ऑडियंस हमारे लिए सब कुछ है, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें ला के देंगे अब हम, तो सिंटा भाई कहेंगे कि हाँ भाई है तो कुछ। और किसी ने सपोर्ट किया था आपको इस जर्नी के अंदर? है कई बंदे जिन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। नाम लेना चाहोगे किसी का? आरडी है, आरडी। आरडी सांगवान ओके। है, सुमित पार्ता है, ओके। विशाल है, ये भाई है जो मेरे साथ शुरू से हैं। ये बिल्कुल, बाद में भी बहुत बंदे आए हैं जिन्होंने अच्छा सपोर्ट किया है। बंदे अच्छे ही मिले हैं, मतलब कि टचवुड भगवान की दया से कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो पीछे खींच रहा हो हमें, जो हमें काटने की सोच रहा था भगवान ने, मतलब उनको खुद ही काट देता था टाइम से कि भाई जिंदगी से निकाल दो। अच्छे ही जुड़े हैं हमारे साथ, जिनको जाना था वो टाइम से चले गए। वैसे जैसे आप एक अच्छे, जैसे एक आप आर्टिस्ट हो, है ना, और एक वेल एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हो, हिट आर्टिस्ट हो, आपके काफ़ी आर्टिस्ट से मिलना जुलना भी होता होगा। वो लोग वैसे ही होते हैं जैसे वो स्क्रीन पे दिखते हैं? बेसिकली इंडस्ट्री वैसी है जैसे स्क्रीन पे दिखती है पीछे से? नहीं नहीं नहीं, नहीं? ऑफ स्क्रीन कोई कैसा है, ऑन स्क्रीन अलग है। अभी जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को शाइन से पहले जो मेरा जो गाने थे या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम का कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग तो मैं तो लफंगा हूँ ना फिर। अगर मेरे सामने बैठ के कोई मुझसे बात करेगा तो वो बोलेगा कि भाई तू तो वो है ही नहीं जो हम सोचते थे आपके बारे में। कोई सोच ही नहीं सकता था कि भाई चिंटा तो मंदिर भी जाता होगा कभी, ये पूजा पाठ भी करता होगा कभी, भगवान को मानता है, ये तो बिना गाड़ी के बोलता ही नहीं होगा। अलग होती है रील और रियल में, फर्क होता है, दिखाना पड़ता है। पब्लिक क्या मांगेगी आपसे, चिंटा से सैड मांग रही सैड दो, चिंटा से हिप हॉप मांग रही है हिप हॉप दो, हंसते रहेंगे बाहर से। अभी अभी पॉडकास्ट में स्क्रीन वाले चिंटा को देख रही है ऑडियंस, या ऑफ स्क्रीन वाले चिंटा को देख रही है ऑडियंस? ऑफ स्क्रीन वाले का, ऑन स्क्रीन वाला तो अब तक तो फिर वो बीप लगती है यहाँ पे। अब तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सेम ही हो रखा है, क्योंकि गाने वैसे आ रहे हैं अब तो नॉर्मल हो गया ना, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर अब बचा नहीं मैं। जैसे जितनी जर्नी आप अभी तक निकाल चुके हो और आगे भी ऑब्वियस है अच्छी ही जाएगी, अच्छी अभी तक गई है। कभी ऐसा हुआ कि अकेले फील करा? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है ऐसा कि
कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर। ओके। जब आपके पास कुछ लोग होते हैं, वो आपसे थोड़ा सा भी दूर होते हैं, तो आपको डर होता है कि यार वो तो चला गया। कई बार आप डिपेंड हो जाते हो, होते नहीं हो, लेकिन आपका मन सोचता है कि भाई तू डिपेंड है इस बंदे पे। ओके। हाँ, तो चला जाता है कोई, तो मन में डर होता है कि यार तू संभाल पाएगा क्या इस चीज़ को, तू अकेला इस चीज़ को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, डर रहता है। गए भी हैं लोग, संभाला भी है, किया भी है, और ज़रूरी है संभलना सर। अगर आप उस चीज़ में घुस जाओगे तो फिर घुस ही गए, आप निकल नहीं पाओगे उस चीज़ से कभी। और फिर कुछ ये होता है कि उम्मीद होती है आपकी कि अगर आप नहीं हो तो आपके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तू उसको कॉल कर ले। अब आप अकेला फील कर रहे हो, आपने जितनी देर करना था कर लिया, आप किसी उम्मीद है कि उस बंदे के पास तू कॉल कर या फिर उसके पास जा, उससे तू शेयर कर कि भाई ये बात है यार। और मेरे पास है ऐसे बंदे जिनको मैं बता सकता हूँ कि भाई यार ये बात है, तो वो बंदे स्टेबल करते हैं मुझे, नहीं भाई ऐसा नहीं, हम हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। हम्म। तो ये तो पार्ट है लाइफ के, छोटे छोटे से जीना पड़ता है। बोल देते हैं ना कि मर जाऊंगा तेरे बिना, कोई नहीं मरता सर, सब जीतते हैं। और कभी ऐसा फेज आया इस जर्नी के अंदर कि लगा कि नहीं हो पाएगा यार, छोड़ देते हैं, नहीं बना मैं इसके लिए? क्योंकि बिकॉज ना हाँ। जब कर रहे होते हैं ना काम ना, कई बार जब सक्सेस नहीं मिल रही होती तब बंदे को लगता है। हुआ है सर। तब कैसे संभाला आपने आपको? बस छोड़ ही दिया था कि घर ही चला जाऊंगा अब तो मैं, क्योंकि ये सोच लिया था कि वापस दुकान पे बैठूंगा, जॉब करूंगा अपना। नहीं, लेकिन जब ये बातें मैंने शेयर की किसी से कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने हिम्मत दी कि नहीं भाई तू यहाँ आया है, किसी रीजन से ही आया हो, यहाँ मतलब मोहाली? मोहाली आप आए हो किसी मतलब रीजन मोहाली से। से वापस जाने तक का भी प्लान बना लिया था? हाँ, कि वापस आना है, चले जाएंगे क्या यहाँ हो गया था? से। मतलब चीजें वर्क नहीं कर रही थी? चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, ऐसे कि जैसे जब हम यहाँ पे आए तो मेरे को एज ए कंटेंट क्रिएटर बुलाया गया था यहाँ पे ठीक है। कि आपको लाइव आना है हमारे क्रिएटर के साथ, लोगों के साथ, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। तो बोलते थे कि कोई भी गाना आएगा वो प्रमोट करना लाइव आके से, कोई इतने इतने पैसे देंगे, इधर रहना खाना होगा। तो उनकी कंपनी में ही कुछ लोगों के आपस में मतभेद हो गया था, तो उस चीज़ के चलते जो हम उनके अंडर वर्क कर रहे थे वो पिसने लगे बंदे आपस ओके। में, उनके चलते। तो उनसे अलग हो गए, कुछ कर ही नहीं रहे। 1 साल निकल गया था एक रूम में मेरा, एक रूम था छोटा सा, उसके अंदर ही पड़ा रहता था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। क्योंकि मेरे पास ये था कि अब क्या करूं मैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। हम्म। ठीक है, लिख भी लिया तो कौन लेगा तेरे से, गाना तो आता नहीं है। ठीक है, और अब इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा मेरा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मेरा कंटेंट था, जो पब्लिक मेरे से जुड़ी थी जिस कंटेंट के लिए, मैं उनको वो नहीं दे रहा था अब। क्योंकि मैं आ गया प्रमोशन लाइन में कि भाई मैं तो गानों को प्रमोट करूँगा अब। तो फुल हो गया था कि भाई अब तो ख़त्म है सब, घर चलते हैं अपना, वापस दुकान पे बैठ, स्टोर मेडिकल स्टोर पे जॉब कर। फिर बंदे हैं जो साथ वाले, उन्होंने बोला कि नहीं भाई कुछ प्लान करते हैं हम इस साल। तो हमने 2023 में फिर पार्टनरशिप में कंपनी लगाई थी ऐसी ऐसी। ओके। हाँ, रील नेशन कंपनी, रील प्रमोट करने के लिए। ओके। तो उस पे थोड़ी बहुत मेहनत की, तो वो चली अच्छी। उसके बाद फिर धीरे 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 चीज़ें अप होती गई। ओके, पहले एज ए सर्विस इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया रील नेशन से, हैं? हाँ, रील नेशन तो हमने खुद बनाई थी पार्टनरशिप में। हाँ, मतलब बेसिकली क्या और क्लाइंट्स को सर्विसेज देते थे कि हाँ रील्स जी, प्रमोशन हमसे हाँ करा लो? हाँ हाँ, जैसे कि कोई कंपनी है, गाना आया, आप हमें दो, हम आपको प्रमोट करके देंगे, हमारे अंडर में इतने क्रिएटर हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया था हमने धीरे धीरे करके। फिर थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम उठा मेरा, तो फिर मॉडलिंग के ऑफर आने लगे, फिर थोड़ी सी उम्मीद हुई। फिर उसके बाद सोचा कि अब इस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा आगे, क्योंकि सिर्फ मॉडलिंग से काम नहीं चलेगा आप। तो कंटेंट क्रिएटर बन के नहीं रहना है, खुद को भी फील हो जाता है कुछ चीज़ें कि भाई मोहाली पड़ा है तू घर से दूर। हम्म। तो कोई पूछेगा कि क्या करता है,
सबको पता होता है कि वही कौन बंदा कहाँ से कितने पैसे कमा रहा है। तो फिर चीज़ें वही बात है कि जहाँ बैठोगे, जिस माहौल में बैठोगे आप, तो वैसे ही ग्रोथ करोगे। जैसे गांव में बैठे हैं, गांव में ये बातें चल रही हैं कि फलाना बंदा 50,000 रुपये कमा रहा है, तो आपकी सोच वही होगी कि मुझे 50,000 ही कमाने हैं भाई, बस आप सेट हो। आप गांव से बाहर शहर में आओगे, बंदा बोल रहा है मैं तो 2 लाख कमाता हूँ, तब आपका माइंड खुलेगा कि भाई ये तो 2 लाख कमा रहा है, तब आपका माइंड ग्रोथ करेगा कि मुझे भी 2 लाख कमाने। तो आपका माहौल, आप जहाँ जिन बंदों में बैठोगे वैसे आपका माइंड वर्क करता है। वैसे कमर्शियली ज़्यादा बेनिफिट अब तक आपको किस में लगा है, लिरिक्स में या फिर सिंगिंग में? लिरिक्स में लगा। आप जैसे लिखते भी हो, आपके खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है, वैसे आपको क्या लगता है कि कौन जल्दी मूव ऑन करता है, लड़का या लड़की? दोनों हम्म दोनों कर लेते हैं, लड़का कर लेता है, लड़की भी कर लेती है, बराबर है सब। किसी को बोल ही नहीं सकते कि भाई लड़की पहले करेगी या फिर लड़का करेगा। आप कर चुके, अब मूव ऑन कर चुके हो उन हालातों से? ये होता है कि याद आती है शुरू में, लेकिन बाद में याद आती है पर दिक्कतें नहीं देती। शुरू में बहुत दिक्कतें होती हैं, बाद में याद आती है, लेकिन आप इतने परेशान नहीं होते, आप माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो उन चीज़ों से कहीं पे भी। शुरू में नहीं, शुरू में तो बंदा फिर वो पता ही नहीं कहाँ होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कैसे रहना है। पानी पिए 2-2 3 दिन हो जाएगी भाई, पानी ही नहीं पिया, याद ही नहीं है कि तूने पानी पिया था या नहीं पिया था। अब सोच के लगता है कि तो क्या था, मतलब एक दिन एक रात सोया था उसको बुलाने खातर, अगले दिन रोन लागे लोग मने उठाने खातर, मर ही गया बंदा। जब पेरेंट्स देखते हैं आपके जी। गाने, देखते तो होंगे, जब मम्मी ने गाना देखा आपका स्याही, तब क्या था उनका पहला रिएक्शन? मेरी मम्मी के एक ही वर्ड होया करे बस, बढ़िया था बेटा, बढ़िया था, यो गाना तेरा बढ़िया आया है। मेरे जितने भी गाने आए नहीं, जितने भी गाने आए हैं सारे गाने बढ़िया बताए मेरी मम्मी ने, हर गाना बढ़िया बताया कि बेटा तेरा यो गाना बढ़िया था। कदे नू कहा है नहीं बेटा तेरा यो गाना ठीक को नहीं, तेरा यो गाना बढ़िया था, तेरा यो गाना, बस रिएक्शन यही रहेगा, तेरा यो गाना बढ़िया। खुश बहुत है, इस बात पे बहुत खुश हुआ है कि बाहर जाओगे तो गांव के नु कि भैया तो सिंटे की माँ है, उस चीज़ तो बहुत खुशी हुआ है। आपको कैसा लगता है आज की, मतलब जैसे आपकी फैमिली को आपके नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे सिंटे के डैडी है, सिंटे की मम्मा है? अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है सर, प्राउड फील होता है बहुत ज़्यादा। यही तो चाहिए, मतलब कि एक मतलब कि बाप ही होता है जो चाहता है कि भाई मेरा बेटा मेरे से बड़ा बने, मेरे से ऊपर, और कोई नहीं चाहेगा कि भाई ये बंदा मेरे से आगे निकले। बाप के ही होता है कि भाई मेरा लड़का है मेरे से ऊपर जाए, मेरे से ज़्यादा कमाए, अच्छा नाम करे। मैं पता है उस पर्पज से भी पूछ रहा था, मेरे को ऐसा लगा था जैसे इतना दर्द है आपके गानों में, आपके लिरिक्स में, आपकी बातों में, आपकी वीडियो में, मैं सोचा कि माँ को लगाओ कि बेटे ठीक है। नहीं तो पूछ लेती है, आवाज माँ से बड़ा डॉक्टर नहीं है कोई भी, आवाज से पूछ लेती है बेटा क्या बीमारी है। माँ तो तभी पूछ ले क्या बात होगी बेटा, अच्छा नहीं, पर उनके सामने नहीं कर सकते, क्यों उनको डाउन करें, उनको दिखाना अच्छे हैं, सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब कि एक के चक्कर में पूरे परिवार को क्यों दुखी करें। वो बैठे हैं आपकी वेट कर रहे हैं। भाई आप स्टे अवे वी की 2 लाइनें गाने सुनाने वाले थे, पहले वो सुना दो, कहीं रह जाए फिर हम बाद में सोचे, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हमने। हम ठंडी बियर आले, हाँ तू टैडी बियर आली है, हम भाई भाई कया करा तू डियर डियर आली है रे, तेरी सखी सहेली धोखा दे जा पावे ना कदे मौके पे, अड़े 200 बालक कट्ठे हो जा रोज सांझ ने ओके पे, दूर चली जा मारे ते ना देर करे ना देर करे, हम अलग जोन के बालक हाँ ना किते भी तू कंपेयर करे। मुझे मस्त लगा था ये गाना, बट बहुत अलग है, मेरा भी फेवरेट है गाना। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, जब लोग आपको, लड़कियां बेसिकली, लोग नहीं लड़कियां बेसिकली आपको जब सिंटा भाई बोलते हैं तो अपने कैसे लेते हो? सिंटा भाई, भाई वाला भाई लेते हो या फिर? नहीं, लड़कियां मैसेज ये बोलती है कि सिंटा भाई पीछे से भाई हटा दो। फिर बात करेंगे आपसे। ऐसे बहुत रेयर मैसेज, मतलब कि ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई आपकी शादी होगी तो आपकी वाइफ आपको भाई बोलेगी क्या, लेकिन आपकी वाइफ आपको टैग करेगी इंस्टाग्राम पे तो उसके मेंशन में सिंटा भाई लिखा मिलेगा।
हाँ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरे को बर्थडे विश करना है, हैप्पी बर्थडे सिंटा भाई आया करेगा। वही 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 वही। चलो अब वो काम करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, लिखना, जी। है ना। कुछ सिचुएशन या कुछ वर्ड्स देते हैं, अगर देखो ऑन द स्पॉट कुछ लिख सकते हो। कुछ अगर आपके पिटारे में है इसके अराउंड या ऑन स्पॉट बना सकते हो ठीक तो आप है। बताइएगा। खत। आजा बैठ आँख्या में आँख मिला, जो पूछूं हूँ बताने, मने पढ़ के ना सुनावे, अपने मुंह ते बोल के बता तेरे खता ने। कि तेरे तने जो लिखा है ना वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तू मेरी आँख्या में आँख गाल, तो श्यामी बैठ, तू मने बताने ईसा के लिखा है तने तेरे खता में। क्या बात है, ये अभी बनाया? हाँ हाँ जी, वाओ, वॉइस नोट। बोल के भेज दो। तेरे जीते जी किसे और की हो गया राजी को नाम है, ऐसे था ना। मुझे ऐसे लग रहा है अभी 1-2 वर्ड्स के बाद ही आने वाला है, भाई इसके तो पीछे लिया करूँ मैं। अब तुम मुझे छोड़ो, अब तुम ये फ्री वाले काम ना कराओ मेरे। पॉडकास्ट हो गया तुम्हारा। आंसू या रोना? जो नेक्स्ट गाना है उसमें है ये रोने वाली लाइन, लड़के की साइड से है, तो उसमें ये बोलता है कि जब तक सांस रह तू गई, सांस कति भी आंदा नहीं, जड़े बैठ कर खुल कर रो लूं, मन ऐसा अंधेरा पांदा नहीं। मन अंधेरे में बैठ कर रोना है। और इसमें एक चीज़ ऐसी भी लिख रखी है कि जब बालकपन में रोया करता तो ये सोचा करता कि कोई देख ही ले मन कि बच्चा रोने लग रहा है, कोई जानबूझ के ऐसी जगह रोया करता कि कोई सुन ले, पैम्पर कर ले। अब ऐसे रो कि कोई देख ना ले यार। तो बोलता है कि जड़ा बैठ कर खुल कर रो लूं, ऐसा अंधेरा पांदा नहीं। कोई ऐसा अंधेरा चाहिए कि जहाँ मैं अकेला बैठ कर रो सकूं। हरियाणा में वैसे किस आर्टिस्ट को एज ए इंस्पिरेशन देखते हो आप? एज ए लिरिसिस्ट तो है आरपी सिंह। यार ऐसा क्या है, मतलब मैंने काफी लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, आरपी सिंह का नाम लेते ही लेते हैं, और वो अभी तक अंडररेटेड क्यों है? लिखता है बंदा वो, और अंडररेटेड क्यों है? टाइम होता है हर आर्टिस्ट का, आएगा क्या पता कल आ जाए, फटेगा वो बंदा, चलेगा। अच्छा लिखता है, मतलब कि किसी की कला को, मतलब कि ऐसा है आजकल हम पॉडकास्ट में आर्टिस्टों के नाम लेते हैं, आप किसी की अच्छाई भी नहीं कर सकते, आप किसी की बुराई भी नहीं कर सकते। अगर मैं किसी आर्टिस्ट को अच्छा बता रहा हूँ ना, तो जो उसको हेट करते हैं वो उसे भी हेट करने लगेंगे जो उसको अच्छा बता रहा है। बुराई तो आप कर ही नहीं सकते किसी आर्टिस्ट की, जो उसके चाहने वाले हैं वो फिर आपकी कमेंटों में भर देंगे ऐसा वैसा। तो यही है कि हम, ऐसा टाइम आ गया कि किसी की कला को भी नहीं ऐसा बोल सकते कि भाई तू अच्छा गा रहा है बंदा, किसी के साथ बनती है जैसी, ठीक है भाई आप लोगों का एक अलग बॉन्ड है, लेकिन हमें जो अच्छा लग रहा जो हम सुनते हैं बताते हैं, सबको सुनते हैं, हमें सबका एक टाइम होता है। अब ये तो है नहीं कि भाई शादी चल रही है डीजे का सीजन है वहाँ पे भजन बजा देंगे, है ना, कि वहाँ पे तो वही गाने चलेंगे ना जो जैसा वहाँ पे माहौल बना हुआ है। तो अब जब मेरा मूड होगा मैं आरपी सिंह को सुनूंगा तो मुझे आरपी सिंह सुनना है, ठीक है, मुझे सैड सुनने हैं तो फिर मैं गोल्डी को सुनूंगा। तो सबका एक अलग अलग जो। अच्छा, जैसे अभी हरियाणा इंडस्ट्री के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं और बहुत नेक्स्ट लेवल तक चीज़ें फट भी गई हैं। आपको लग रहा है इससे ऊपर भी कुछ आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। लिमिट ही नहीं है किसी चीज़ की, किसी ऊपर भी कुछ हो सकता है। लिमिट ही नहीं होती किसी चीज़ की भाई। नहीं, जैसे सैड में आपने एक नेक्स्ट लेवल दे दिया, और क्या बोलते हैं डांस के अंदर अमन जाजी, मुकेश जाजी, रेणुका ने भी बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें दे दी, और वॉयलेंस वेपन्स के ऊपर मासूम जी ने बहुत सारी चीज़ें दे दी, पॉप में डांडा जी ने बहुत सारी चीज़ें दे दी। इसके बाद भी कुछ है? इसी में होगा ना, हर जॉनर में और ऊपर आएगी चीज़ें। अब मैंने कुछ सैड लिख दिया तो मैं सोचूंगा नहीं कि और सैड लिखूं। अब किसी ने पॉप में लिख दिया वो सोचेगा कि भाई और अच्छा लिखूं। लिमिट तो नहीं लगा सकते हम किसी चीज़ पे, एंड तो है ही नहीं किसी चीज़ का। अंक गिनती पता ही नहीं कितनी है, नंबर हैं जुड़ते जाएंगे, और डेली हर आर्टिस्ट ये सोचता है कि जो मैंने कल किया था आज मैं उससे अच्छा करूँगा। एंड नहीं है इस चीज़ का, ग्रोथ तो होगी, अच्छी होगी, किया ही क्या है, अभी तो कुछ स्टार्टिंग ही है। क्या हरियाणा इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने में या इवॉल्व कराने में या पैन इंडिया एक्सप्लोर कराने में किस किस आर्टिस्ट का आता है? अभी रिसेंट कह लो या थ्रू आउट द जर्नी कह लो या विद इन लास्ट 5 years कह लो? अभी तो डांडा ही चल रहा है मेन। तो अगर हम अब देखें ऑडियंस की साइड से देखें या फिर इंडस्ट्री की साइड से देखें तो डांडा अच्छा चल रहा
लेके गया वो कुछ बंदा। कारण है मतलब उनके ऐसा कि वो चल ही जा रहे हैं लगातार, हाँ तो अंडररेटेड वो रहता ही नहीं, मेन बंदा स्ट्रीम में घुस ही जाता है। हम घुसेगा ही सर, नाम बड़ा हो गया ना। बोल रहा था ना मैं कि या तो आप इतने बड़े आर्टिस्ट बन जाओ कि आप एक रील डालो तो पता चल जाए लोगों को कि भाई गाना आया है बंदे का, हम्म, ठीक है, या फिर आप कंटिन्यूटी रखो। बंदा दोनों चीज़ें कर रहा है, कंटिन्यूटी भी है और पीआर टीम भी स्ट्रॉन्ग है उनकी, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, अलग लेवल पे हैं, लेके गए हैं, और अच्छे जो भी जितने भी कंटेंट आए हैं उनके बड़े गए हैं सारे। तो हाथ है इन लोगों का अच्छा, सबको फ़ायदा है उस चीज़ से, पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कुछ लोग बोलते हैं कि जड़ मतलब कि जो अलग अलग आपस में जलन होती है, जलन क्यों ही होगी। भगवान को उन्होंने जो चीज़ दी अपनी झोली से दी है, ये तो है नहीं कि भाई मेरी झोली से निकाल के इसकी झोली में रखती तो बंदा थोड़ा सा जले भी। मुझे दे रहा है अपनी झोली से दे रहा है, उसको दे रहा है अपनी झोली से दे रहा है, और उनका किया हुआ काम जितना भी मुझे लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा ही हुआ है। सब सुन रहे हैं हरियाणवी को, अच्छी स्ट्रीमिंग आ रही है, अच्छे प्लेटफॉर्म खड़े हो रहे हैं। डन है। थैंक यू सो मच, बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आप लोगों से भी बढ़िया लगा बातें करके। ये तो बोलना पड़ेगा। ये तो बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा तो। डन है। नहीं सच में मजा आया हम्म। बात करके। शायद ऑडियंस देखती होगी, बोलती होगी हाँ। ये बंदा ना हर एक बंदे को ऐसे बोलता है, बट नहीं, जो है वो है। आपने ना बहुत बहुत सारी पॉइंट्स पे बहुत प्रैक्टिकल वे में आंसर किया, प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं। ऐसा नहीं कि जो अच्छा लगेगा वो बोलूँ। जी जी जी। कई लोग करते हैं ऐसे कि जो अच्छा लगेगा वो बोलता हूँ, बट आपने प्रैक्टिकली काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी दी है, सो थैंक यू। प्रैक्टिकल रहेंगे तभी, प्रैक्टिकल होना पड़ता है हर चीज़ में। ऑडियंस के लिए कोई 2 लाइंस 2 शब्द। बस ऑडियंस के लिए यही है कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। आप सोचो, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को और उस पर वर्क करो, आप ज़रूर आगे जाओगे। और ईपी आ रही है हमारी, देखना ज़रूर। नहीं 100% फटेगी ईपी, है ना। बेस्ट विशेस फॉर द ईपी, थैंक है यू, ना। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच Thank you वंस भाई। अगेन। सो ये थी सिंटा भाई के साथ एक रियल एंड रॉ कॉन्वर्सेशन अबाउट म्यूजिक इंडस्ट्री, लिरिक्स एंड एवरीथिंग अबाउट सिंटा भाई। आपको सिंटा भाई की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? डू लेट अस नो इन कमेंट्स, एंड फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस, डू like, share and subscribe our channel. Thank you so much. I'll see you in next episode with another guest, another topic. Till then, keep vibing, keep enjoying.